अभी प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप एक बेसिक चार्ट यहाँ पे खोल दिया है, तो क्या है, मुझे बार बार वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देखिए यहाँ पे क्या ओके। बताता है कि भाई राइजिंग प्राइस विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, मतलब वो बुलिश साइन है। ओके, अगर प्राइस ऊपर जाता है ओके। वॉल्यूम के साथ, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई हाई वॉल्यूम, मतलब प्राइस अगर ऊपर जा रहा है वॉल्यूम भी ऊपर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम समझते हैं कि ये मेरा प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है। ओके, और उसके सामने जो वॉल्यूम हमें अगर नीचे देख रहा है, अगर वो वॉल्यूम आपके धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई अगर मार्केट कहीं पे भी नीचे भी आता है ना, तो एक सपोर्ट लेके वहां से ऊपर जा सकता है। ओके, तो प्राइस अगर ऊपर जाता है ओके। और उसके साथ अगर वॉल्यूम भी उसको सपोर्ट करते हैं, वॉल्यूम भी वहां पे आते हैं, तो वो एक अच्छा सा अप ट्रेंड की साइन हम समझेंगे। तो कहीं ना कहीं वहां पे हमें सपोर्ट को ढूंढ के वहां पे हमें बाय के लिए जा सकते हैं। ओके, उसके साथ यहाँ पे ओके। राइजिंग प्राइस विथ डिक्लाइन वॉल्यूम, राइट, मतलब ये प्राइस अगर ऊपर जा रहा है वहां पे वॉल्यूम कम हो रहा है। ओके, तो उसका पूरा उल्टा हो गया यहाँ पे। जैसे कि हाँ जी। प्राइस यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है, ओके, और इसके साथ अगर वॉल्यूम आपके, जैसे जैसे प्राइस ऊपर चला गया वैसे वैसे वॉल्यूम आपके कम हो गए। ओके, तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आता है, ओके, तो वहां से मार्केट में एक डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। कब मिलेगा? जब प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम उसमें साथ नहीं दे रहा है, तो वहां पे अगर जैसे कोई ना कोई लेवल को ब्रेक करेगा, वहां से डाउन साइड आने की इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओके, ओके। उसके बाद क्या है, फॉलिंग प्राइस विथ राइजिंग वॉल्यूम। तो इसका सेम हो गया, जब प्राइस बढ़ रहा था वॉल्यूम के साथ तो अप ट्रेंड है, प्राइस जब गिर रहा था वॉल्यूम के साथ तो वो बेयरिश ट्रेंड है, राइट। तो वो प्राइस जब गिरेगा, चारों के चारों चार्ट हम समझेंगे तो इसमें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट, लेटर ऑन। प्राइस अगर नीचे आ रहा है और उसमें वॉल्यूम भी आपके बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भाई ये ट्रेंड आपका डाउन साइड है। जैसे ही कहीं ना कहीं सपोर्ट पे मार्केट आए, सॉरी रेजिस्टेंस पे जैसे ही आएगा, वहां से मार्केट और नीचे जाने के चांसेस है उसमें। ओके, और ये लास्ट कि भाई अगर ओके। प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम साथ नहीं दे रहे, दैट माइट बी चांसेस कि वहां से मार्केट रिवर्सल आ सकता है। जैसे कि यहाँ से मार्केट जा रहा था, यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे वॉल्यूम आए, जब इस वाले, जब डाउनफॉल में मार्केट के वॉल्यूम कम हो गए, ओके, तो जस्ट अ मिनट, ओके, तो अगर जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है और जब इस वाले लेग में जब मार्केट गिरा है, तो उस वक्त में अगर वॉल्यूम आपके कम होते गए, दैट माइट भी चांसेस कि कहीं ना कहीं एक लेवल का एक ब्रेकआउट आएगा, वहां से मार्केट अपसाइड जा सकता है। ओके, ये चारों एक ओके। बेसिक सिनारियो हो गए, ये चारों आपको एक बेसिक थॉट के तरह से चलते जाएंगे। जैसे कि मैं आपको हर एक दिन का एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बता देता हूँ, राइट। देखिए, ये जब मार्केट यहाँ से गिरा और ये रिवर्सल क्यों आया यहाँ से, ओके, तो ये देख लेते हैं। चलिए, यहाँ से वॉल्यूम हमने देखा, वॉल्यूम को हमने एक्टिव किया। ओके, अब जब ये ट्रेंड चल रहा था, तो कैसे चल रहा था, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ओके, तो जब नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे वॉल्यूम पे आप फोकस कीजिएगा कि भाई वॉल्यूम कैसे थे। इस वाले लाइन, यानी कि जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ना, वो मूविंग एवरेज है वॉल्यूम की, कि भाई वो वॉल्यूम कितने वॉल्यूम से आ रहा है, वो यहाँ पे एक एवरेज पता चलेगा। ओके, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है मतलब वहाँ पे थोड़े पार्टिसिपेंट ज़्यादा है, एवरेज वॉल्यूम से कम है मतलब कि वहाँ पे थोड़े से कम पार्टिसिपेंट। तो जब मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, एक पुल बैक आया। ओके, और जब यहाँ पे भी एक रिवर्सल बना, तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं वॉल्यूम, तो एक इतने ज़्यादा हाई वॉल्यूम से ये रिजेक्शन नहीं आया था। ओके, जितना यहाँ पे आया था, समझ रहे हो, यहाँ पे जितना हाँ जी। हाँ इस जी। लेवल पे वॉल्यूम पे रिजेक्शन आया था, इतना यहाँ पे नहीं आया था। फिर भी मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया। ओके, अभी इस सपोर्ट का इसने ब्रेकडाउन कर दिया है, अच्छा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जब तक इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है मार्केट, ये पूरा का पूरा यहाँ से बियरिश रहेगा या फिर साइडवे हो सकता है। सबसे पहले ये बात हमने समझ ली। उसके बाद इसने ब्रेकडाउन किया, तो जब ब्रेकडाउन किया तो उसके हल्के से वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल की कंपेयर में ज़्यादा थे, तो अभी भी आप उसमें बाय साइड नहीं बैठ सकते। ओके,
बाय साइड में हम्म। कब एंट्री करनी है वो अलग से हम समझेंगे, फिलहाल एक वॉल्यूम को समझ रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ पे भी हम एंट्री नहीं कर सकते। एंट्री के लिए हमें चाहिए कि भाई जो एक प्रीवियस लेवल है उसका अगर प्रीवियस लेवल टूट जाता है वहाँ पे, और वॉल्यूम भी अगर वहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप एंटर कर सकते हो बाई साइड पे। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई यहाँ से ब्रेक डाउन आया था, एक बार पुल बैक हुआ, अरे सपोर्ट टूटा। तो इसका मतलब जब सपोर्ट टूटा है तो ये सपोर्ट शायद अगर ऊपर मार्केट जाता है तो रेजिस्टेंस भी बन सकता है यहाँ से। ओके, तो अगर यहाँ पे हम्म। रेजिस्टेंस बनता, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता और ऐसे फॉर्मेशन आ जाता है भाई, कैसे ये कैंडल बनी है, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते थे, फिर से एक सेल ले सकते थे, और वहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस जो एक बार हाई बन गया था उस तरह से यहाँ पे एक स्टॉप लॉस डाल के हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते। ओके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके। इसने क्या कर दिया, ऊपर प्राइस ने क्लोज कर दिया। जब प्राइस प्राइस जब ऊपर क्लोज कर दिया तो यहाँ पे वॉल्यूम फिलहाल थे नहीं, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। एंट्री के लिए मुझे चाहिए वॉल्यूम, ओके, जो प्रीवियस वॉल्यूम के कंपेयर में ज्यादा हो। तो वो पैटर्न आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई जब इसने ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम नहीं थे, प्राइस एक रेड कैंडल बनाया, मतलब। उसके वॉल्यूम कम थे, और जब इसने ऊपर क्लोज किया तो इसके वॉल्यूम इसके कंपेयर में ज्यादा। ओके, अब इसका मतलब क्या हो गया कि हम्म। भाई जो रेजिस्टेंस बन रहा, जो रेजिस्टेंस बन रहा था, अब सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मैं यहाँ से ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, इसका मतलब अगर इसके नीचे प्राइस चला जाता है तो मेरा यहाँ पे थॉट प्रोसेस गलत हो जाएगा। ओके, तो मैं वहां हम्म। से मेरा स्टॉप लॉस ले लूंगा। ओके, और जहाँ पे मेरा टारगेट सबसे पहले निकल के आ रहा है वो है यहाँ पे स्विंग बना है वो, और उसके बाद उसमें लास्ट स्विंग ये है। ओके, इस तरह से मैं यहाँ पे प्लान कर ओके। सकता हूँ। ओके, एंट्री के बारे में फिलहाल डिटेल में बात नहीं करेंगे, फिलहाल एक जस्ट बेसिक समझ लेते हैं। चलिए अब आ जाते हैं फिर से ओके। ऊपर। अब बात आती है यहाँ पे, जब यहाँ से मार्केट जब गिर रहा था, देखिए यहाँ से गिरा 1 2 3, तो एक बार इसने ये लो बना दिया था यहाँ पे। ओके, जब एक बार गिरा तो यहाँ पे एक लो बना दिया था। अब बात आती है यहाँ से 1 2 3, जब ये गिरा तो एक रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। ओके, तो जब इस तरह से रेंज में ट्रेड करेगा तो वहां पे आपको वॉल्यूम पे फोकस नहीं करना पड़ेगा। ओके, जब एक रेंज में ट्रेड करेगा वहां पे वॉल्यूम अलग तरह से इंडिकेट करेंगे, उसको अलग से समझना पड़ेगा। ओके, तो जब वॉल्यूम रेंज में ओके। ट्रेड करेगा वहां पे आपको गलत सिग्नल मिल सकते हैं। ओके, तो इसको रेंज को अपसाइड टूटने दो या फिर इस रेंज को नीचे टूटने दो। नीचे ओके, टूट पड़ा। हाँ, नीचे भी जा सकता है। ओके, अगर नीचे चलता है तो हम समझ सकते हैं कि भाई यस, यहाँ पे अल्गो के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो लेवल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि भाई ये जो गैप बना हुआ है यहाँ से 59 पॉइंट का, वो शायद नीचे जा सकता है, या फिर 59 पॉइंट आपका यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से 59 पॉइंट अपसाइड जा सकता है। ओके, ये दो रास्ते हैं इसके लिए, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से नीचे जा सकता है। लेकिन जब एक प्रीवियस वॉल्यूम बनेगा उसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो वहां पे मैक्सिमम चांसेस है कि अगर पुल बैक आता है तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा फिर। ओके, तो अब कहिए कि यहाँ पे बेसिक ये ओके। होता है। ओके, अब बात आती है यहाँ पे सेम जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि भाई, ओके, जब प्राइस ऊपर की ओर चला जाता है, अगर प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, अगर वहां पे वॉल्यूम आपके कम हो रहे हैं, राइट, राइजिंग प्राइस विद डिक्लाइन वॉल्यूम, तो वहां पे आपका ट्रेंड वीक हो जाएगा। ओके, तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है और उसमें अगर आप वॉल्यूम को भी फोकस करोगे तो वॉल्यूम आपके कम होते जा रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि भाई कहीं ना कहीं इसमें करेक्शन आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है भाई, जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ था। ओके, तो जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ है उसको आप मार्क करके रख सकते हो भाई, यहाँ से ब्रेकआउट आया था। तो जब सेलर बैठेंगे उसमें वॉल्यूम आपको इंडिकेशन करेगा, तो फिर से वहां पे एक सेल ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप सेल ट्रेड प्लान कर रहे हो तो इसका एक स्टॉप लॉस रहेगा, और मैक्स टू मैक्स आप इस लेवल तक वेट कर सकते हो। अगर यहाँ से बाइंग प्रेशर कैंडल आपको मिल जाता है, ओके, यहाँ पे ये आपको बाइंग प्रेशर मिला है, तो आपको यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके छोड़ देना है, या फिर आप यहाँ से निकल सकते हो। ओके, इस तरह से यहाँ पे प्लान होगा। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई अगर यहाँ पे सपोर्ट है, समझो आप ये सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट है तो यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो इसके लिए लास्ट वाला ये जो कैंडल है वो एक हर्डल का काम कर सकता है। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है और जब एक रेजिस्टेंस के करीब वहां पे पहुंचने के बाद एक और रिवर्सल कैंडल आता है, तो अगेन आपके लिए ये ट्रेड फिर से
सेल सेक्टर। ओके। ओके। ओके, लेकिन ये इसके लिए आपको हेल्प कौन सी चीज करेगी, जब प्राइस यहाँ से जब पुल बैक करेगा, यहाँ से जब ऊपर की ओर जाएगा, तो उस वक्त पे हमें ये देखना है कि उस वक्त पे वॉल्यूम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ से बाइंग आती है, वो हाई वॉल्यूम से आती है, इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई यहाँ पे सपोर्ट पे जिन्होंने बाय किया है ना, वो वॉल्यूम से है। ओके। अगर सपोर्ट से वॉल्यूम से आया है, तो अगर हल्का सा भी करेक्शन आएगा ना, तो जो सपोर्ट से वॉल्यूम आया है वो क्या कर सकता है, लोगों को एक सपोर्ट बना सकता है। तो यहाँ से फिर से प्राइस करेक्शन करेगा तो एक तेजी से ऊपर जाएगा, जो स्टॉप लॉस सीधा लेने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। ओके। तो इसके लिए पुल बैक आएगा आपका, अगर अच्छा। बाइंग हाई वॉल्यूम से आया है तो पुल बैक लो वॉल्यूम से आएगा, और उसको सीधा प्राइस आपको ऊपर की ओर लेके चला जाएगा। ओके, तो ये आपका एक दूसरा एग्जांपल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए बेहतरीन एग्जांपल आपको यहाँ पे मिलेगा। वॉल्यूम को, चार्ट को हम नहीं देखते। ओके, देखिए अभी यहाँ की बात करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या था। जब प्राइस आप देखो कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है ना, तो अगर आपका यहाँ पे फॉलिंग प्राइस विथ राइजिंग वॉल्यूम, तो ये कौन सा इंडिकेट हो गया कि भाई यहाँ पे ट्रेंड आपका वीक है, बेरिश। बेसिक। यस, बेसिक हो गया। तो आप यहाँ पे चार्ट में आएंगे कि भाई जब प्राइस यहाँ से गिर रहा था, तो मेरे लिए ट्रेंड बेरिश है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसमें इसने सपोर्ट को ब्रेक किया है सबसे पहले, उसके बाद लास्ट वाला हाई ये था। तो आप तब तक उसमें बेरिश रह सकते हो जब तक ये इस लेवल को ये ब्रेकआउट कर दे ना दे। अगर इस लेवल को जैसे ब्रेकआउट कर देता है, यहाँ से ट्रेंड आपका चेंज हो सकता है। ओके। तो अब बात आती है कि भाई यहाँ से जैसे इस लेवल पे, जैसे यहाँ पे सपोर्ट पे टूट जाता है, तो कहीं पे भी हम इसमें सेल पोजीशन इमरजेंसी या फिर एकदम से एग्रेसिवली सेल पोजीशन नहीं बना सकते इसमें। ओके, वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो आप वेट करोगे तो आपका ग्रीन कैंडल कहीं ना कहीं पुल बैक यहाँ पे रोका है, या फिर पुल बैक ऊपर भी जा सकता है। ओके, अगर यही पुल बैक आपका लोअर वॉल्यूम से आ रहा है, तो आपको वो इंडिकेट यहाँ पे कर देगा कि भाई ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, उसके वॉल्यूम आपको पता चलेंगे। राइट। अगर ये वॉल्यूम आपके यहाँ पे हल्के से लो वॉल्यूम के साथ पुल बैक आ रहा है, तो वहां से चांसेस है कि भाई जो ट्रेंड चल रहा था वो और कंटिन्यू के लिए जा सकता है। ओके। उसके लिए और कंफर्मेशन कौन अच्छा। सी चीज चाहिए कि भाई जब गिर रहा था, तो वो एक राइजिंग वॉल्यूम से गिरना चाहिए, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दैट माइट भी चांसेस यहाँ से सपोर्ट लेके जा सकता है। अगर यहाँ पे हाई वॉल्यूम है तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे, अगर ये वॉल्यूम कम है तो यहाँ पे अगर बाइंग आएगा प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग के साथ, तो वो सीधा मार्केट को ऊपर ले जाएगा। राइट, जैसे कि लास्ट वाले दिन पे हुआ था यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा था, ओके, इनिशियली तो यही लेग आपके लिए एक रेजिस्टेंस था, बिकॉज यहाँ पे मार्केट में अच्छे सेलर बैठे हुए थे। तो जब सेलर के जो वॉल्यूम थे मैक्सिमम, उसमें आप तब तक होल्ड कर सकते हो कि भाई जहाँ पे मैक्सिमम सेलर बैठे थे, वो अगर आपके फेवर में है तब तक। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं आता, इसके ऊपर चला जाता है, तो वहां से स्टॉप लॉस हिट करके वहां से निकल जाना है। फिर ये होप में नहीं रहना है कि भाई यहाँ से प्राइस ऊपर गया है और वॉल्यूम कम है तो फिर यहाँ से नीचे आएगा। नहीं, एक बार अगर इसने लेवल को हम्म। ब्रेकआउट कर दिया ना, तो फिर वो ऊपर चला जाएगा, फिर आपको कहीं ना कहीं वॉल्यूम फिर से देगा ही। ओके, तब जाके आप हम्म। उसमें एक और एंट्री कर सकते हैं। ओके, तब तक क्या होगा, अगर आपने सेल पोजीशन यहाँ पे बनाई, तो ये प्राइस आपका यहाँ पे चला गया। ओके, इसमें वॉल्यूम आपके यहाँ से डाउन हुए, यहाँ पे थोड़े कम हुए, फिर डाउन हुए। तो ये कब हो जाएगा, जब आपका एक लेवल था इसका अगर ब्रेकआउट कर देता है ना, तो वहां से चांसेस है कि भाई आपको लगेगा फिर सेल करेगा, सेल करेगा, सेल करेगा, तो मार्केट धीरे 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 करके वो टारगेट की ओर जाने की कोशिश करता है। ओके, तो जब भी सेल पोजीशन बने या फिर बाय पोजीशन बने, जो एक स्टॉप लॉस आपका तय है, वो वहां से हिट कर देता है, तो वहां से आपको कंप्लीटली एग्जिट वहां से कर देना है ट्रेड से। ओके, अब ओके। बात आती है कि ये पुल बैक आया, लो वॉल्यूम से है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम वॉल्यूम से यहाँ पे ट्रेड हुआ है। तो ये आपको इंडिकेशन हो गया कि भाई मेरा ट्रेंड यहाँ से नेगेटिव था, मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पे आया है, तो अगर यहाँ से प्राइस ने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया तो मैं गलत हो जाऊंगा। और जब सेल मुझे मिला, तो ये जो बाइंग प्रेशर आया था ना, उससे ज्यादा वॉल्यूम से आया है, तो यस, ये मेरे लिए अच्छा है, तो मेरा ये यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी मेरा एक अच्छा हो सकता है। ओके,
तो इस तरह से हम हम्म यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अब जब मार्केट नीचे आ रहा था, तो आप नीचे देखते जाएंगे, जब जब कैंडल बनती जाएगी, तो वहां पे आप वॉल्यूम पे फोकस करोगे ना, तो वहां पे वॉल्यूम आपको इंडिकेट कर देगा भाई यस, अभी भी इसमें एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि भाई ये जो मेरा लाइन है ना, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ओके, तो इसके हम्म ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो गया तो मैं गलत हो जाऊंगा फिर। ओके, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एक वॉल्यूम से आया, तो अगर मैंने यहाँ से ट्रेड लिया है तो मैं यहाँ से गलत हो जाऊंगा। ओके, हम्म यहाँ से मैं गलत हो जाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन किया है, तो ये फिर से इसमें ट्रेड हो जाएगा कि भाई यहाँ से प्रीवियस कैंडल का जो क्लोजिंग होने की कोशिश की, उसने इसने स्टॉप लॉस को लिया, और जब क्लोजिंग आया तो एक तगड़े वॉल्यूम से आया, तो यहाँ से एक सेल प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये सेल आपका जो जाएगा वो छोटा ही टारगेट आएगा। क्यों छोटा टारगेट आएगा? बिकॉज नीचे आपके लिए एक स्विंग पड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ से मार्केट ऊपर हम्म गया था। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तो इसका मतलब शायद फिर से जब नीचे आएगा, तो यहाँ से फिर से बायर एक्टिव हो सकते हैं। ओके, यहाँ से फिर से बायर आ सकते हैं। हम्म तो वो बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई जब एक बाइंग प्रेशर बना है ना, तो यहाँ से बाइंग प्रेशर वॉल्यूम से आया, तो आपको वहां से सेल पोजीशन बनाइए तो निकल जाइए। बाय के लिए जो आपका सेटअप बन रहा है उसको एड ऑन करके उसमें बाय पोजीशन बन सकती है। ओके, चलिए एक और यहाँ पे ओके एग्जांपल आपको देख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे चल रहा है भाई, एक रेंज में ट्रेड हो रहा था। तो ये जब रेंज में ट्रेड करता है, यहाँ से हमने देखा। ओके, अभी तो लाइव मार्केट में तो पता नहीं चलेगा ना ये रेंज बनने वाला है। वो तो कैसे हमें पता? अभी तो मार्केट बंद हो गया है ना, तो हमें पता चल रहा है कि रेंज बना है। लाइव हम्म मार्केट में तो ऐसे कैंडल रहेंगे, ऐसे कि भाई हमारे पास समझिए, हमने देखा यहाँ से मार्केट हुआ, यहाँ तक गया, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि रेंज बनने वाला है कि नहीं? अभी तो मार्केट बंद हो गया है, तो मैं बोल सकता हूँ ना ये रेंज बना था, तो हमें ट्रेड नहीं करना है। ओके, हाँ तो उसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स है, वो भी डिस्कशन करेंगे। तो ये मार्केट इस तरह से यहाँ से एक रेंज में बना। ओके, और इसमें यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, देखिए इस लेवल पे, यहाँ पे। ओके, तो जब इसने ब्रेक डाउन किया, तो एक आप कैंडल देखोगे, कैसा कैंडल बना है इसमें, राइट? ये आप देखोगे तो कैसा कैंडल बना है भाई। इसने अगर क्लोजिंग देना ही था, तो ऐसे क्लोजिंग होना चाहिए, ऐसे, ये वाली कैंडल जैसे बनी। ओके, ऐसी कभी भी इस टाइप की क्लोजिंग, ये सारे क्लोजिंग एक यहाँ पे क्या करेगी, इमिटेशन कर सकते हैं, यहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर ऐसी क्लोजिंग आई है ना, तो वो तगड़ी क्लोजिंग है। ऐसी क्लोजिंग नहीं चाहिए, और ऐसी भी नहीं चाहिए। जो इंडिकेशन कर रही है कि भाई यहाँ से दैट माइट भी चांसेस इसमें बाहर आ सकते हैं। इसका डबल कंफर्मेशन कैसे होता है भाई? इसके ऊपर क्लोजिंग। ओके, अगर यहाँ पे सेलर बैठे जिन्होंने सेल किया, तो इसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। जब इसके ऊपर अच्छा कैंडल चला जाएगा, तो इस बार इस वॉल्यूम की कोई मान्यता नहीं रखेगा। फिर क्यों नहीं रखेगा? बिकॉज जब यहाँ पे जो सेलर बैठे थे उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे कट गए, प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तब उसमें वॉल्यूम इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, या फिर एक पुल बैक आएगा ना, तो वहां पे आपको एक और वॉल्यूम बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक और एंट्री यहाँ पे भी हो सकती है। ओके, एक एंट्री यहाँ पे हो सकती है, एक एंट्री आपको वॉल्यूम बेस पे यहाँ पे हो सकती है। आपका जो रेजिस्टेंस है दैट वुड बी द टारगेट। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आप इसमें प्लान कर सकते हो। ओके ओके, चलिए फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे फिर से। ओके, देखिए जब प्राइस अच्छा गिर रहा था, यहाँ पे गिर रहा था, तो जब यहाँ से गिरा, तो मैंने देखा इतना सारा गिर गया था, तो ट्रेड का कोई मौका ही नहीं मिला, कहीं पे भी कोई पुल बैक नहीं आया। अब जब मैं चार्ट में देखता हूँ, यहाँ पे मैंने देखा तो इस वाले लेवल पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे थे। तो मैंने देखा तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम थे वहां पे, मैंने मार्क कर दिया भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम थे ऊपर के लेवल पे। तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि भाई ऊपर है लेवल यहाँ पे, कहीं ना कहीं। इसके बाद यहाँ पे आए, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट पे। ये तो तीन लाइनें हमने ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पे अगर मेरे को जाना है ट्रेड के लिए, तो मैं कैसे सोचूंगा? आप बता सकते हो? हाँ बी ये तीनों लाइन में, ये सर जो इक्वल आ रही है वहां पे ले सकते हैं हम। यहाँ पे 950 से। 950, 950 यहाँ पे।
हाँ। ओके, चलिए कोई बात नहीं। आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो। आ रही है जी, आवाज आ रही है। हाँ, तो आपका क्या प्लान हो सकता है इसमें कि भाई ये अगर ट्रेंड चल रहा है तो ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है ये ट्रेंड? इसके बाद हम क्या प्लान कर सकते हो इतना चार्ट देखने के बाद? क्योंकि क्या है कि भाई मैं आपको सब बताता रहूंगा तो फिर आपको पता चला कि नहीं चला कैसे पता चलेगा? इसलिए आपको भी तो कुछ बताना पड़ेगा ना सामने। ठीक है। ये आपके पास इतना चार्ट है समझ लो, और अब मुझे साढ़े 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 10 या फिर 10:15 के बाद मेरे को ट्रेड करना है, तो मैं इसमें क्या प्लान कर सकता हूँ? इसके ऊपर बाय का प्लान किया जा सकता है, क्योंकि हम्म। अ, जो रेड कैंडल का वॉल्यूम था वो ज्यादा था, और जो ये ब्लू कैंडल है उसने उसको engulf कर दिया। यहाँ जी। या फिर ये वाला, ओके। ये ब्लू कैंडल था। यस। इसके ऊपर बाय प्लान किया जा सकता है। यस, कुछ गलत नहीं है। परफेक्ट है भाई, यहाँ पे ये आपका ट्रेडिंग हुआ है बहुत ही बढ़िया है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपका एक ही सिर्फ यहाँ पे गलत है। क्या? कि भाई बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या चीज़ है भाई? कि भाई अगर यहाँ से मार्केट गिर रहा है ना, तो आप ये देखिए कि अगर सपोर्ट पे यहाँ पे आपका बाइंग आ रहा है ना, तो आप सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, हम सोचते हैं इस तरह से। लेकिन अगर पिछले लेवल पे कहीं ना कहीं अगर हाई वॉल्यूम पड़े हुए, पिछले लेवल पे मतलब कि भाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप समझ लो इस तरह से, अगर मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ, समझो आप, अगर मैं इस वाले बार पे बाय कर रहा हूँ तो प्रीवियसली आपको कहीं हाई वॉल्यूम बार दिख रहे हैं जहां से सेलिंग हुआ है इस वाले प्रीवियस में कहीं? सेकंड वाली है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वॉल्यूम? हम्म। यस वॉल्यूम और तो नो? दिख रहे हैं जी। दिख रहे हैं ना यहाँ पे? ये लेवल हाँ भी जी। क्या आपको दिख रहे हैं? ये अगर आप प्रीवियस वॉल्यूम से यहाँ पे आपका ज्यादा वॉल्यूम है राइट, और यहाँ पे इससे ज्यादा वॉल्यूम, तो अगर मैं यहाँ से बाय करूँ तो मुझे इतना देखना है कि ये कैंडल कैसी बनी। तो इसका मतलब बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब स्ट्रक्चर में क्या चल रहा है। इससे भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी हाई वॉल्यूम, तो मुझे इतना पता है अगर मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ तो ये कैंडल कैसे बनी है वो मुझे देखना है। अगर वो कैंडल अगर रेड बनी है ना, तो ये प्राइस इस कैंडल को टच करके नीचे आ जाएगा। ओके, तो उस चार्ट को आप समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर ऐसा है क्या है इसमें चार्ट में, देखिए ये चार्ट आया, अब हम यहाँ से बाय कर रहे हैं, आप समझो। ओके, क्योंकि हमारा वॉल्यूम अच्छा आया था यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ तो ये कैंडल को हमने देखा, तो भाई इतना समझ लो कि भाई ये आपके लिए क्या हो सकता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बन सकता है राइट। अगर मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट यहाँ पे ही रहेगा। वो बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है? क्योंकि हमने कैंडल को नहीं देखा था, हमने सिर्फ बार को देखा था। अगर मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ बिकॉज प्रीवियस वॉल्यूम से अच्छा है, सपोर्ट पे प्राइस ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर ये बार आपका कम होता ऐसे इस वाले बार की ओर, तो मैं इस वाले को टारगेट करता। अगर ये बार ज्यादा है इसका मतलब दैट माइट बी चांसेस कि वहां पे सेलर बैठे हो सकते हैं। तो हमने फिर चार्ट में देखा भाई ये तो बड़ा कैंडल बना है सेल का। ओके, अगर सेल का बड़ा कैंडल बना है तो वहां पे अगर आपका रिवर्सल आ गया, रिवर्सल आ गया तो वहां से समझ लेना कि दैट माइट बी चांसेस कि भाई इसमें एक सपोर्ट लेवल बना था, इसको अगर तोड़ दिया तो और भी ट्रेंडिंग जा सकता है मार्केट डाउन साइड। ओके, अब जब ये टूटेगा ना, तो आप समझ लीजिएगा भाई ये अभी सबसे हाई वॉल्यूम आया है, तो ये तगड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है इसका। क्यों तगड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है? बिकॉज जब बायर ने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो ये वॉल्यूम से बाय हुआ है। अगर ये वॉल्यूम से बाय हुआ है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे लोग निकले, और लोग निकले, इनका स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लोग के नीचे रहेगा, बिकॉज बैकग्राउंड में कहीं भी आपके कोई हाई वॉल्यूम सपोर्ट नहीं था एक्सेप्ट लो। ओके, बीच में कहीं पे भी ओके। इसके लिए सपोर्ट नहीं था। जो वॉल्यूम बने थे तो ऊपर की ओर बने थे, जो ट्रैपिंग था वो। ओके, जो ट्रैपिंग था वो तो टॉप पे बना है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यहाँ से मैं बाय करूंगा, तो हो ही नहीं सकता है। इसका ब्रेकआउट होगा तब बाय की बात है अलग।
ओके। लेकिन ये तो हाई वॉल्यूम तो बहुत ऊपर बने थे, तो ये तो ट्रैपिंग हो गया। तो नीचे कुछ भी नहीं है इसको रुकावट के लिए। अगर यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट बनाता है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर इसको तोड़ देता है तो ये लेवल एक की लेवल बन जाएगा कि भाई इसके ऊपर मार्केट फिर नहीं जाना चाहिए। ओके, तो ये पूरा ट्रैप किया इसने देखो, और इसी लेवल को यहाँ से सेलिंग की ओर देखकर मार्केट करेक्शन किया, और इसी लेवल से फिर से ऊपर गया, पर यहाँ से ही इसने रिजेक्शन दिया। क्यों यहाँ से दिया? बिकॉज यहाँ से बायर ने कोशिश की थी, इस लेवल पे रेजिस्टेंस आ गया। समझ रहे हो? हम्म। ओके, यही चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगी देखो। ओके, सेम यहाँ पे भी बायर ने कोशिश की, आप देखो, हाई वॉल्यूम से। यस, हम्म। हाई वॉल्यूम में तगड़ा, कि इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर प्राइस नीचे आता है यहाँ पे और बाइंग प्रेशर बनता है तो बाइंग जा सकता है मार्केट फिर से ऊपर। ओके, लेकिन मार्केट ने क्या किया, सीधा ब्रेक डाउन कर दिया। अगर सीधा ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ से दो रास्ते हो गए भाई, अच्छे वॉल्यूम से आया है, सपोर्ट भी टूट गया है भाई, ये की लेवल है इसके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल बन गया। अभी दो लेवल, दो लाइनें कैसे आ गई यहाँ से? दो लाइनें कैसे आई कि भाई ये जो ग्रीन बार बना था इसका लो, और ये जो रेड बार बना था इसका हाई। हम्म। ओके, तो ये दो जो लाइन है इसके लिए बहुत की लेवल बनने वाली है। तो यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो यहाँ पे एक एग्रेसिव सेल बनता है, इसका डबल कंफर्मेशन यहाँ पे आता है कि भाई जब बार का क्लोजिंग आता है ना यहाँ पे, जिसमें प्रीवियस वॉल्यूम से भी ज्यादा है, और आप स्ट्रक्चर के साथ बैठे हो, यानी कि आप सेल के साइड बैठे हो, और इसका टारगेट आपका ये होगा। यहाँ पे जैसे आपको एक रिवर्सल मिलता है, आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हो या फिर टारगेट लेके निकल सकते हो, डिपेंड करता है आप पे। ओके, इसके साथ देखिए, जब मार्केट गिर रहा था तो एक वॉल्यूम से गिर रहा था। ओके, हर एक कैंडल के जो नीचे की डाउनफॉल हो रहा था उसके साथ वॉल्यूम, यानी कि लोग यहाँ पे सेलिंग में पार्टिसिपेट हो रहे थे। तो सेलिंग में पार्टिसिपेट हो रहे, इसका मतलब ये भी आपको पता चल रहा है कि अगर पुल बैक आता है और अगर लेवल पे रेजिस्टेंस है वहां से मार्केट ऊपर चला जाता है तो हमारा थॉट गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो यहाँ तक इसमें होल्ड की प्रोबेबिलिटी है, तो इसी वजह से यहाँ से फिर से मार्केट आपको एक डाउनफॉल और करता है लास्ट में। ओके, ये आपका एक और हो गया। सेम लेवल यहाँ पे आप देखो। ओके, अभी ये ट्रेंड कौन सा है? ये ट्रेंड कौन सा है? फ्रेंड्स। अब ट्रेंड है, राइट? जस्ट अ मिनट। हम्म। ओके, ये ट्रेंड अप ट्रेंड है, राइट? अप ट्रेंड, जैसे कि अप ट्रेंड है, आप समझ लीजिए कि भाई अप ट्रेंड का तो कहीं ना कहीं एक लेवल रहेगा, जैसे कि अप ट्रेंड चल रहा है। जस्ट अ मिनट, इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, इसको मैं ड्राइंग के लिए ले लेता हूँ। जैसे कि ये अप ट्रेंड चल रहा है, देखिए आप इस तरह से। ओके, ये अप ट्रेंड चल रहा है, तो ये जो अप ट्रेंड चल रहा है उसका भी तो एक कोई लेवल होगा, राइट? कोई लेवल मतलब कि भाई ये जो लेवल बना था ये एक सपोर्ट हो सकता है, या फिर ये जो लेवल बना था वो, या फिर ये लेवल हो सकता है सपोर्ट के लिए, या फिर ये लेवल हो सकता है सपोर्ट के लिए। ओके, तभी कौन सा अच्छा लेवल है? तो उसका एक डबल हम्म। कंफर्मेशन आपके लिए वॉल्यूम के साथ हो सकता है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से बाय आया है, साथ में अगर वॉल्यूम आया है, तो ये मेरे लिए एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। ओके, राइट? अगर इसी तरह से अगर जब गिरा और अगर इसमें अच्छे सेलिंग वॉल्यूम आए तो इसका मतलब यहाँ से एक रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस से मैंने सेल बनाया, स्टॉप लॉस ले लिया, तो मेरा वो थॉट प्रोसेस गलत होगा उस दिन। ओके, अगर मेरा ट्रेंड अप जा रहा था, मैंने देखा सबसे पहले में कि भाई मेरा सपोर्ट है, तो अगर प्राइस उस दिन आता है यहाँ से, अगर यहाँ से बाइंग प्रेशर बनाता है ना, अगर यहाँ पे बाइंग प्रेशर आपके वॉल्यूम के साथ आता है तो बहुत ही बढ़िया है। तो उस लेवल पे आपका यहाँ पे बाइंग बनेगा, और टारगेट आपका प्रीवियसली ट्रेंड में देखना पड़ेगा कि मैं टारगेट सीधा हाई नहीं लगा सकता हूँ। अगर जब गिरा, तो अगर वो ज्यादा वॉल्यूम से गिरा है ना, तो कहीं ना कहीं जो ज्यादा वॉल्यूम होगी ना वो उसके लिए रेजिस्टेंस बनेंगे, फिर से वहां से वो नीचे आ सकता है। ओके, अगर जब गिरा तो कम वॉल्यूम से गिरा है ना, तो वो क्या करेगा, धीरे 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 करके ऊपर चला जाए। ओके, तो वही चीज इस वाले चार्ट में है। ट्रेंड है परफेक्ट अप ट्रेंड। अभी आपको बताना है कि भाई मार्केट कहाँ आ सकता है, पुल बैक ले सकता है, कौन सी कैंडल पे आ सकता है और किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। ओके,
यहाँ तक हमने मार्केट देखा है। ये हमारा। या फिर तुम इसको यहाँ तक मार्क कर देता हूँ, ओके। हम्म, तो अभी इसमें आगे क्या हो सकता है? तो हमारा ये इस पे जो 24,200 पे लाइन जाएगी, 24,220 तक, वहां पे ऐसे पुल बैक ले सकता है। 24,220 नीचे नीचे नीचे। और यही 220 यही ऊपर ऊपर। यहाँ पे, नीचे यहाँ नीचे पे नीचे वाली के। ये वाली, हाँ, इससे थोड़ा नीचे। यहाँ यहीं पे से लो, पुल बैक ले सकता है। यहाँ से, ओके। तो हाँ, ऐसे ऐसे आपने कैसे सोचा कि यहाँ से पुल बैक ले सकता है? क्योंकि सर यहीं पे वॉल्यूम डाउन जा रहा है ना। यहाँ पे, हाँ, इसी रेंज से। ओके। अब अभी जस्ट हमने क्या समझा, देखिए फिर से एक मैं दोहराता हूँ। देखिए, अगर प्राइस आपका ऊपर की ओर जा रहा है, समझो आप, ओके, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो ये जो पुल बैक आया था, अगर इस वाले लेवल पे हाई वॉल्यूम है ना, तो वो इस बार इसको सपोर्ट करेगा, ओके। अगर यहाँ पे हाई वॉल्यूम नहीं है, दैट माइट बी चांसेस कि इसको ब्रेक डाउन भी कर सकता है, ओके। समझे कि अभी भी डाउट है? अगर यहाँ से बाइंग आपका हम्म। आ रहा है, अगर वो हाई वॉल्यूम से नहीं आ रहा है, तो ये आपके लिए फिर ये रेजिस्टेंस बन सकता है। फिर से एक बार देखिए, मेरा ट्रेंड अप जा रहा है, ओके। अब यहाँ से जब अप आया, तो यहाँ से बायर हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे बायर हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे बायर हो सकते हैं, ओके। अगर ये बायर मेरे हाई वॉल्यूम से आए हैं ना, तो जब प्राइस आएगा, दैट माइट बी चांसेस कि यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है। अगर ये इतने ज्यादा वायर्स के नहीं है, तो हल्का सा फंसा के नीचे चला हम्म जाए, ओके। यहाँ पे अगर वॉल्यूम आपके है, तो वो ज्यादा चांसेस है उसके, मोर देन 70% केस में, के ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, प्राइस आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से नहीं जा सकता है, लेकिन उसके जो कंपेटिटिविटी है 30% है, ओके। तो जो ज्यादातर सक्सेस है उसको हम फॉलो करेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल कि भाई, देखिए मैं आपको कोई गलत प्रूव करने की मेरे कोई इंटेंशन नहीं है, वो समझिए, मैं क्लियर कर रहा हूँ डाउट, ओके। तो वो थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ओके। हम्म देखिए, अब जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो मैं इस चार्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो इस वाले लेग में आप बता सकते हो कि भाई वॉल्यूम में किस तरह से ट्रेडिंग हुई है। जैसे कि मैं एक बेसिक जो चीजें बताता हूँ, कि भाई प्राइस जब ऊपर जा रहा था, तो यहाँ तक क्या हुआ था? प्राइस जब ऊपर जा रहा था, तो वॉल्यूम कैसे हो रहे थे? वॉल्यूम डाउन जा रहा है। डाउन हो रहे थे। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि भाई यहाँ तक 9:35 तक लोगों को बाय में कोई इंटरेस्ट नहीं, नहीं है। राइट, डन। अब बात आती है कि भाई इसने एक ब्रेकआउट किया, देखो वॉल्यूम का ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है, हम्म हम्म यस, ये वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है। अब ये वॉल्यूम का जो ब्रेकआउट हुआ है, दैट इज द की, ये वाली नहीं। क्यों ये वाली नहीं? बिकॉज इसके वॉल्यूम हम्म। कम है, ओके। अब इसके लिए वॉल्यूम ज्यादा है। अब हाँ। बात करते हैं इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई यहाँ से एक मार्केट अपसाइड की ओर जा सकता है, ओके। कैसे पता चला? कि भाई यहाँ पे जो लो बना था, उसको यहाँ पे एक बार कोशिश की गई, लेकिन अगर उसमें मार्केट में नीचे ही जाना होता, तो ये कैंडल आपको नीचे क्लोज करके हाई वॉल्यूम से नीचे चला जाता। लेकिन उसने एक बार कोशिश की, लिस्ट में वॉल्यूम नहीं आए, तो ये अगर वॉल्यूम नहीं आते, तो हम यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते थे। मुझे अगर यहाँ पे वॉल्यूम आते, तो यहाँ से एक ट्रेड प्लान हो सकता था कि भाई यहाँ पे हाई पे बाय करके लो पे स्टॉप लॉस होता। लेकिन उसके बाद वाले कैंडल पे वॉल्यूम आया है, जो प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हो गया विथ हायर वॉल्यूम, हम्म ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? अगेन यहाँ पे अल्गो क्या बोलता है कि भाई, अल्गो बोलता है कि भाई ये जो रेंज बनाया ना आपका, इतना आपका, सॉरी, इतना आपका मोमेंटम मार्केट कर सकता है फिर से, राइट। इतना ओके। जो गैप बना है, इतना मार्केट मोमेंटम कर सकता है, बिकॉज ये वॉल्यूम, अगर यहाँ पे भी अगर वॉल्यूम नहीं आते, तो हम इसमें भी एंट्री नहीं करते। अगेन, अब बात आती है अच्छा। बैकग्राउंड की, अब बात आती है बैकग्राउंड की। भाई बैकग्राउंड में ज्यादा सेलिंग वॉल्यूम है इसकी कंपेयर में, हाँ। इसकी कंपेयर में ज्यादा वॉल्यूम है, जी है। यहाँ पे है, इसकी कंपेयर में कम है। थोड़ा सा जूम जी। करेंगे तो पता चलेगा, ओके। कम है, तो उसके इस उसके कंपेयर में कम है। कम है, यस। तो इसका मतलब ये, अगर मैं यहाँ से, फॉर एग्जांपल अगर ये ज्यादा वॉल्यूम होते ना, तो इस यहाँ से भी तो रिवर्सल हो सकता था। अगर वॉल्यूम कम है,
हम्म। ज्यादा वॉल्यूम तो यहाँ पे थे, वो तो नीचे है, तो वो तो कोई मतलब नहीं हमारे लिए। ओके, तो अगर वॉल्यूम प्रीवियसली आपके हम्म। कम है, ये बाइंग वॉल्यूम ज्यादा है, तो आपके लिए ये जो रेजिस्टेंस है ना वो इजीली ब्रेकआउट हो जाए। ओके, तो ये ब्रेकआउट के मैक्सिमम उसके फिर चांस है। ओके, जब प्राइस ऊपर की ओर जा गया, हमने देखा कि 38 पॉइंट मेरे को चाहिए था, वो मेरा टारगेट यहाँ पे हो गया। अब बात आती है, यहाँ तक हमने चार्ट देखा था, ये हमने ट्रेड नहीं लिया है। ओके, तो हमने देखा कि भाई अच्छा खासा मार्केट जा रहा था, तो यहाँ पे हमें कुछ हरकतें दिखी 9:50 को। ओके, तो जब 9:50 को ये कैंडल बनी, तो यहाँ पे कुछ डाउट हुआ। कैसे डाउट हुआ कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम अच्छे खासे आए और कैंडल यहाँ पे कैसी आई। भाई स्ट्रेंथ थी, तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ हिडन एक्टिविटी हो रही। ओके, सेल नहीं बोल हम्म। सकते हम, सेल उसको नहीं बोल सकते। सेल क्यों नहीं बोल सकते? अगर उसको सेल के लिए आना है ना, तो वो किस तरह से आएगा कि भाई यहाँ से प्राइस गया है, फिर से प्राइस नीचे की ओर जाएगा, इस लो के नीचे प्राइस क्लोज कर देगा, तो वो सेल होगा। सेल हम यहाँ पे नहीं बोल सकते। आप इस कैंडल को देख के कभी भी मत सेल कीजिएगा, फंस जाओगे। ओके, ओके, तो ये वाली रिवर्सल कैंडल देख को कभी भी मत सेल कीजिएगा। ओके, मैक्सिमम टाइप पे यही होता है कि भाई ये रिवर्सल आया है, तो यहाँ से हम सेल कर देंगे। ओके, और यहाँ से मार्केट करेक्शन कर सकता है, नहीं हो सकता है ऐसा। ओके, तो इसके लिए भी कंफर्मेशन चाहिए, सेलिंग के लिए भी। ओके, अब यहाँ पे रिवर्सल आया, तो हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पे रिवर्सल आया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हरकतें हो सकती है। तो अगेन हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे हम ड्रॉ करके रख देंगे। समझ रहे हो? अगर यहाँ से बायर है या फिर सेलर है, वी डोंट नो। हम कुछ नहीं बता सकते, ये कैंडल देख के हम कुछ नहीं बता सकते। यस, कैंडल साइंस इटसेल्फ बताती है कि ऊपर से रिजेक्शन आया। ओके, ऊपर हम्म। से रिजेक्शन है, इसका मतलब नीचे से तो बायर हो सकते हैं ना, यहाँ पे नीचे से तो बायर भी हो सकते हैं, इतने तो बायर है इसमें। ओके, ऊपर से सेलिंग हम्म। आया है तो कोई बात नहीं, ऊपर से सेलर आया है, नीचे से बायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इसके लिए अब जो की लेवल था वो हो गया 24,269। ओके, तो ये अगर यहाँ पे सेलर है ना, तो वो सेलर और भी एक्टिव हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये क्लोज आउट नीचे के लेवल पे हो जाता है, तो उसके बाद इसके लिए नीचे सपोर्ट कहाँ पे निकलेगा फिर? सीधा सपोर्ट कहाँ पे निकल के आता है? जहां से उसने स्टार्ट 24 किया, जहां से उसने स्टार्ट किया था जर्नी। ओके, अब बात आती है यहाँ पे हम सीधा सेल नहीं कर सकते, सेल के लिए चाहिए कंफर्मेशन, राइट? वो कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, देखिए आपको पता चलेगा जैसे जैसे चार्ट आगे जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया, ये समझने की जरूरत है यहाँ पे। देखिए, ज्यादातर ये गलती होती है यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पे, बहुत ही गजब कैंडल, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज, राइट? प्रीवियस कैंडल के ऊपर कुछ, हम्म। प्रीवियस कैंडल बार, सॉरी, प्रीवियस वॉल्यूम बार से भी ज्यादा वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम बाइंग होगी। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम बाइंग होगी। हम बाय इसमें नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, अब समझिए। सबसे पहले यहाँ पे ये जो वॉल्यूम बना था, हमें पता नहीं, कैंडल देख के इतना पता चला है कि भाई यहाँ पे शायद सेलर हो सकते हैं। ओके, अगर इसमें सेलर है, तो इसको हटाने के लिए जो इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगा, वो इस वाले वॉल्यूम बार से ज्यादा वॉल्यूम बार से क्लोज करेगा। तो हम समझ लेंगे कि भाई मार्केट में ये जो गैप बना है ना, वो गैप मार्केट सीधा ऊपर ट्रैवल कर सकता है। कब? इस वाले वॉल्यूम बार से ज्यादा वॉल्यूम होने चाहिए। कब वॉल्यूम बार की बात करेंगे? फिर बिकॉज यहाँ पे जो कैंडल बना है ना, वो एक ऊपर से रिजेक्शन करके आया हुआ है, तो इसका मतलब शायद यहाँ पे हिडन सेलर भी हो सकते हैं। अगर इसको हटाना है तो बायर आने चाहिए, अगर बायर को आना है तो ये जो जितना भी यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, उससे ज्यादा क्वांटिटी में आने चाहिए, तब जाके यहाँ पे सेलर ट्रैप हो जाएंगे। ओके, तो फिर भी हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, सेल भी नहीं करेंगे। ओके, अब बात आती है, चार्ट को आप हम्म। समझ सकते हो, जैसे हमने देखा यहाँ पे कि भाई अगर आपका प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, राइजिंग प्राइस विद डिक्लाइन वॉल्यूम, वो क्या दिखाता है आपका? वीक ट्रेंड। ओके, तो अगर वीक वीक प्राइस, ट्रेंड। यस, यहाँ पे प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, वॉल्यूम आपका डिक्लाइन हो रहा है, तो यस, हमें सबसे पहले यहाँ पे एक डाउट हुआ था कि भाई यहाँ पे कुछ हो सकता है। हमने वेट किया, ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, लेकिन जो ब्रेकआउट जब हुआ था, तो ये वाले वॉल्यूम बार से कम वॉल्यूम थे, तो हम अभी भी इसमें अलर्ट थे, हम बाय नहीं कर सकते, सेल के लिए वेट कर रहे थे, सेल के लिए वेट कर रहे थे।
जब इस लेवल को तोड़ेगा ना नीचे के साइड पे, तब वॉल्यूम मैटर करते नहीं हैं। क्यों वॉल्यूम मैटर नहीं करेंगे? बिकॉज वहां पे सेलर ऑलरेडी एक्टिव है और वो क्वांटिटी ज्यादा एड ऑन कर, समझ रहे हो? हम्म। ओके। आपके सेलिंग के वॉल्यूम आपको कब चाहिए? जब प्रीवियस आपके जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम अगर आपके बायर के वॉल्यूम पड़े हुए, तब आपको ज़्यादा सेलिंग के वॉल्यूम चाहिए। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है, वो कैंडल यहाँ पे दिखा देती है कि जब मेरे को सेल करना है, तो जब इस लेवल को मार्केट तोड़ेगा ना नीचे के साइड पे, तो वहां पे मैं सेल कर सकता हूँ, राइट? तो मार्केट अभी भी नहीं तोड़ रहा है लेवल को। ओके। यहाँ पे आपका लेवल टूटा है, देख सकते हो। ओके, यहाँ पे मार्केट टूटा है। अब बात आती है कि भाई हमने तो ऐसे बात बोली थी कि भाई अगर ज्यादा वॉल्यूम आते तो मैं वॉल्यूम तो फिर यस, मैं वही तो बता रहा हूँ ना। वॉल्यूम कम है पर। यस, मैं वही बात हाँ पे आ जी। रहा हूँ। ओके, कि भाई देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी सेलर बैठे हुए थे। ओके, वो ज्यादा वॉल्यूम से है, वो कैसे हमें कंफर्मेशन मिलेगा? जब इसके नीचे क्लोज करेगा तब। ओके, ये जो सेलर है या फिर बायर है, सबसे पहले देखिए एकदम से क्लियर करता हूँ, ये सेलर है बायर है हमें नहीं पता है, नंबर वन। ओके। अगर हम्म। बायर होते हम्म। तो इसके ऊपर इससे भी ज्यादा पे चले जाते तो वो बायर कंफर्म हो जाते, वो बायर कंफर्म हम्म। हो जाते। लेकिन ये अगर सेलिंग है तो इसके नीचे क्लोज करता है ना, तो वो डबल कंफर्म हो जाएगा। अगर उसमें वॉल्यूम की कोई जरूरत नहीं है, फिर ये सेलिंग मार्केट जाएगा। ओके, ये रिवर्सल है, यहाँ पे पूरा ट्रैप हो जाएगा अगर ये नीचे क्लोज करता है। देखिए बहुत बार यहाँ से कोशिश की गई इसको ऊपर ले जाने के लिए। अब बात आती है यहाँ पे, इस वाले बार पे, बहुत ही गजब बार बना हुआ है एक अच्छा सा। तो ये अगर मैं यहाँ पे बाई अगर मैं करता भी हूँ, समझो आप, तो मुझे हर्डल कौन सी कैंडल बना सकती है, आप बता सकते हो? वैसे सब कुछ अच्छा है। जो एक लेवल को मार्क किया है, यानी कि ये वाले लेवल को अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, तो यहाँ से प्राइस आया, यहाँ पे एक बाइंग कैंडल भी बहुत बढ़िया बना है, इसने लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट कर दिए। अच्छा कैंडल भी बनाया, तो क्यों हम यहाँ पे बाय नहीं कर सकते, वो आप बता सकते हो? तो मैं समझूंगा कि पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया। कोई भी बता सकता है कि भाई हम यहाँ पे बाय करेंगे तो क्यों करेंगे, और बाय नहीं करना है तो क्यों नहीं करना वॉल्यूम कम है इसका। है? वॉल्यूम थोड़े इक्वल और ये बोल रीजन हो सकते हैं, सकता थोड़े है। ज्यादा है। कम तो नहीं है, देखिए कम नहीं बोल सकते। जो प्रीवियस जो कैंडल है ना, उससे थोड़े ज्यादा या फिर इक्वल समझ लो आप। हम्म। कम तो है, इसको कम बोलते हैं, इसके कंपेयर में ये कम है, तो आपको सीधा विजुअली दिखेगा। ओके, ये कम है। लेकिन ये कैंडल ऑलरेडी ऑलमोस्ट सेम और थोड़े ज्यादा। कोई बता सकता है कौन कौन ज्वाइन है यहाँ पे? राकेश जी, गणेश, बता सकते हो आप? देखिए हमने पहले भी एक डिस्कशन किया था बैकग्राउंड, राइट? यहाँ पे भी मैंने डिस्कशन किया था, बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब मार्केट नीचे आया आपके लिए, समझो आप, यहाँ से अगर आप बाय कर रहे हो ना, तो प्रीवियसली में कौन से ऐसे बार है उसको रेजिस्टेंस बना सकते हैं? तो यही है, नजदीकी है। क्यों नजदीक है? बिकॉज इसकी कंपेयर में ये ज्यादा है, तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ पे इनिशियली ही रेजिस्टेंस है। समझ रहे हो आप? इसके बगल वाली कैंडल। हाँ, यही कैंडल है, जो कैंडल आपको क्या है, यहाँ से जो गिरा था ना, पास में ही है ये। अगर ये इससे भी कम होता इसकी कंपेयर में, तो हम समझ सकते हैं यस ये टारगेट ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन उसमें ये, ओके। इसकी कंपेयर में यहाँ पे ज्यादा सेलर बैठे हुए। तो अगर मेरे को ब्रेकआउट देना है तो इसके ऊपर जाना पड़ेगा मार्केट को, तो यहीं पे रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ पे बाय करूंगा तो फंस जाऊंगा फिर। ओके, तो ओके। इसके लिए मैं यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता हूँ बाइंग की। समझ गए? ओके। अगर ये जो बार बना है ना, ये बार मेरा ऐसे होता, इस वाले बार पे जो बना है, तो मैं कंफर्म कर दूंगा कि भाई यस यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ, तो मेरा रास्ता क्लियर है कि नहीं। समझ रहे हो? अगर रास्ता क्लियर है तो उसके लिए वो ट्रैवलिंग इजी हो जाएगा। अगर रास्ते में हर्डल है ना, तो वो इतनी मोमेंटम उसमें नहीं है। दूसरी चीज, प्राइस जब गिरा, तो वो थोड़ा सा लो वॉल्यूम से गिरा, तो ये भी एक डिक्लाइन कर रहा है कि आप यहाँ पे भी सीधा सेल नहीं कर सकते, दैट माइट भी चांसेस के ऊपर भी जा सकता है। तो इसके लिए कंफर्मेशन आता है, कंफर्मेशन आपका कब आ गया? देखिए, एक और वॉल्यूम यहाँ पे भी आया, अब यहाँ पे प्राइस इसने क्लोज कर दिया। ओके,
तो यहाँ पे जब क्लोज हो गया ना, तो ये आपका ज्यादा वॉल्यूम आया देखिए प्रीवियस के कंपेयर में, तो यहाँ पे भी एक और कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन यहाँ पे होता है कि ये मेरा सेल पोजीशन बनेगा, इसमें मुझे वॉल्यूम की कोई जरूरत नहीं है। ओके, क्यों जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कशन कर दिया कि भाई अगर सेलर लोग बैठे हुए यहाँ पे जैसे ही क्लोज आएगा तो वो तो क्वांटिटी एड ऑन करेंगे, इसमें कोई उनको डर नहीं है। तो वो सीधा मार्केट कहाँ जाएगा, आप बता सकते हो कहाँ तक जा सकता है? अगर मैं सेल कर रहा हूँ, जैसे हमने देखा मुझे बाय करना था, तो हमने बैकग्राउंड बाय का देखा, ये तो हमने 2400 तक जा सकता है। 24,200 तक जा सकता है, हमने देखा भी क्योंकि चौबीस पहले। दो सौ के यहाँ से बाहर आए थे। ओके, अभी एक और चीज भी है यहाँ पे, आप देखो एक जब बाइंग आई थी तो यहाँ पे भी एक वॉल्यूम थे, राइट? ये वाले बार पे हम्म। देखो आप, दिख रहे हैं? हम्म। ये भी तो ज्यादा बायर थे ना, तो ये भी हाँ। तो हो सकता है शायद सपोर्ट हो, ये भी तो हो सकता है शायद सपोर्ट। तो हाँ। मैंने सेल किया है, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि भाई इस लेवल पे जब प्राइस पहुंचता है तो वो वहां पे जाके कैसे रिएक्ट करता है। अगर यहाँ से सीधा बाइंग प्रेशर आ गया तो समझ लेना है मेरा सेल यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, तो इसीलिए ये जो स्टॉप लॉस आपका रहेगा वो टाइट स्टॉप लॉस रहेगा इसी कैंडल के हाई के ऊपर। क्यों? बिकॉज यहाँ से जो बायर बैठे हुए, आप समझो अगर इन्होंने हमें ट्रैप किया है ना, तो यहाँ ये स्टॉप लॉस हिट होगा ना, तो फिर मार्केट नहीं रुकने वाला है, इतना मोमेंटम 50 पॉइंट्स का अपसाइड सीधा कर देगा। ओके, अगर यहाँ पे रियल में सेलर है ना, तो आपको ये जो कैंडल बनने वाली है इट सेल्फ इंडिकेट करेगी, देखिए आप। अब कैंडल यहाँ पे आई, तो जब इसने यहाँ पे क्लोज किया तो मुझे डरने की जरूरत है इस कैंडल को देख के? इस वाले कैंडल को देख के मुझे ये ट्रेड में सेल में बैठा हूं तो मुझे कोई डरने की जरूरत है? नहीं। नहीं जरूरत है। ओके, फिर भी आपको लगता है नहीं सपोर्ट पे प्राइस रुका है, तो ये जो आपका ट्रेड है ना यहाँ पे आ जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। कहाँ पे? ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर। ओके, फिर इसको छोड़ दो फिर। अब इसने तो नीचे क्लोज कर दिया, इसने डबल कंफर्मेशन कर दिया, इसके ने डबल कंफर्मेशन कर दिया कि भाई अब मैं नहीं रुकने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको ग्रीन बार दिखेगा, आप वहां से एग्जिट। ओके, डन। अब आप इस होप में नहीं रख सकते कि यहाँ से और भी नीचे जाएगा, जा भी सकता है, ये भी तो हो सकता है रिवर्सल भी आ जाए यहाँ से, ये भी तो हो सकता है। ओके, तो ये सेल हमने इसीलिए लेकर, यहाँ पे जो सेलर थे वो ट्रैप हो गए, उसके बाद इसने हमने देखा कि भाई सपोर्ट था, तो इस सपोर्ट को भी इसने रिस्पेक्ट नहीं किया। ओके, तो इसके नीचे क्लोजिंग हो गया, तो ये आपका टारगेट यहाँ पे डन हो गया। जो यहाँ पे 50 पॉइंट का जो गैप था, जो 50 पॉइंट का गैप था यहाँ पे जो ब्रेक हुआ था, वही 50 पॉइंट आपको यहाँ पे आ गए डन, और ये टारगेट आपका डन हो गया यहाँ से। अब सपोर्ट पे आया है मार्केट, अब यहाँ से जो बाइंग हुआ था इसी सपोर्ट पे आया है। तो अगर यहाँ से मैं बाय कर रहा हूँ, सारी चीजें मैं हटा दे रहा हूँ, अब मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ, तो आप बता सकते हो कहाँ तक मार्केट रिवर्सल हो सकता है? कोई बता सकता है अगर मैं यहाँ से बाय करूंगा तो कहाँ तक जा सकता है? आवाज आ रही है कि कुछ गड़बड़ है? हेलो? हेलो? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो कोई बोल ही नहीं रहा है तो कुछ दिक्कत नहीं है ना? आ रही है जी, आ रही आ आ रही रही है है जी, ना? आ रही है हाँ। गणेश, गणेश जी। की तो आवाज ही नहीं है। राकेश जी, हाँ पता जी, हाँ नहीं। जी, आ रही है। आ रही है ना, तो कुछ तो बताइए। कुछ दिक्कतें हो रही है समझने में, कुछ बोल नहीं रहे कोई, कुछ तो फिर कोई बात नहीं, चलो। दिक्कत मेरे को वो हम्म, एक चीज की दिक्कत ये हो रही है, चीजें है ना आपने जैसे काफी बता दी, काफी पॉइंट्स बता दिए हैं, मैं ना उन पॉइंट्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। तो मतलब मुझे ये हम्म, आप कभी या तो लेक्चर में या वैसे अगर पॉइंटर फॉर्म में डिक्टेट करवा देना थोड़ा सा, वो हम्म, मेरे लिए समझने में इजी हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स हो गए हैं, इनको कंफ्यूज हो रहे हो? इंटरकनेक्ट नहीं करेंगे तब तक। हम्म, हाँ जी, हाँ जी। हम्म, कोई बात नहीं, चलो कर देंगे, वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा जैसे जैसे। कभी क्या है देखिए,
एक बेसिक से स्टार्ट होकर सीधा बीच में जब एडवांस आ जाएगा तो लिटिल बिट डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, क्योंकि क्या है कि वॉल्यूम के 50 से 60 ऐसे तरीके हैं ट्रेडिंग के, कि ये जो एक बेसिक है, ये जो है वो सिंपल एक बेसिक है, राइट, कि भाई प्राइस ऊपर जाएगा, ये एकदम से बेसिक है। वो हम्म, बेसिक चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी भाई, हर जगह पे बेसिक चीजें फॉलो नहीं होने वाली है ना कहीं एक एडवांस आ जाएगा बीच में, तो वहां पे आपको जब बताऊंगा तो कभी क्या हो जाएगा, देखिए हाई वॉल्यूम पे वहां पे सेलिंग हमने देखा था, तो उसी जगह से वहां से रिवर्सल आ गया, तो वहां पे भी कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे चलता जाएगा अपने आप डाउट क्लियर होते जी। जाएंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, तो आप ही खुद बोलोगे ओके चला, अच्छा ऐसा था। ओके चलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता, देखिए सबसे पहले ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड के साथ रहना है, एकदम इजी बात है। यहाँ से मैं बाई की बात भी करूंगा तो भी मैं वहां पे फंस जाऊँ, बिकॉज अब ट्रेंड हो गया आपका हल्का सा रिवर्सल। अब मेरा ट्रेंड रिवर्सल है तो हमने क्या बात की, मेरा बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, तो बैकग्राउंड मैंने देखा, तो बैकग्राउंड कैसे आ रहा था, अब बताओगे, वो तो इजीली है, बैकग्राउंड कैसे आ रहा था, जब गिर रहा था तब कैसे गिर रहा था। वॉल्यूम ज्यादा। यस, वॉल्यूम ज्यादा थे डेफिनेटली, यहाँ पे लो भी देखिए। है, थोड़ा हाई भी है। नहीं, लो लो कब है, देखिए लो कैसे देखेंगे आप, जब मार्केट गिर रहा था, अब देखो यहाँ से मार्केट गिर रहा है, तो लो कैसे होंगे वॉल्यूम उसके, जैसे कि ये आपका वॉल्यूम बार है, उसके बाद ये आपका दूसरा, सॉरी दूसरा वॉल्यूम बार यहाँ पे आ गया, समझो, ओके। इसके बाद ये आपका तीसरा वॉल्यूम बार आ गया, इसके बाद आपका चौथा वॉल्यूम बार आ गया, तो इसको हम लो बोलेंगे, ओके। वॉल्यूम धीरे धीरे कम अच्छा। हो रहा है, लेकिन जब यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, देखो इसके वॉल्यूम की कंपेयर में ये ज्यादा है, इसकी कंपेयर में ये ज्यादा है, इसकी हम्म। कंपेयर में ये ज्यादा है, ये तीनों एकदम से ट्रेंड में चल रहे हैं, तो ये हम्म। तीनों ट्रेंड में चल रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड में देखा, मेरे पास ऐसे दो ही ऐसे लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट कर सकता है। सबसे पहले ये देख रहे हो, हाई वॉल्यूम, जहाँ से लेवल हाँ जी। ब्रेक डाउन हुआ हाँ था। जी। उसके जी। बाद ये वॉल्यूम भी मैं मार्क नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं इस वॉल्यूम पे बार कर सकता हूँ, मैं सीधा यहाँ पे आऊंगा फिर, क्यों यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों की कंपेयर में ज्यादा है, मैं इसको मार्क नहीं कर ओके। रहा हूँ, मैं यहाँ ठीक है। पे मार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो अगर मार्केट मेरे लिए आएगा, देखिए तो ये भी आपका एक रेंज है, ये पूरा एक विकेज रेंज है, ओके। तो यहाँ से हमने इसको भी हाई को मार्क कर दिया, इस वाले कैंडल को भी हाई, तो ऊपर सारे रेजिस्टेंस पड़े हुए, ओके। तो अगर मैं यहाँ से बाइक के लिए भी जा रहा हूँ ना, तो सबसे पहले मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, तो जैसे ही रेजिस्टेंस में पहुंचेगा मार्केट और नीचे चला जाएगा। कब तक ये चलता जाएगा, आप देखिए, देखिए इसी लेवल से फिर से रेजिस्टेंस और फिर से मार्केट नीचे, ओके। अब इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया, अब इसने इसको ब्रेकआउट कर, तो ओके। क्या आप यहाँ पे सेल करोगे, नहीं कर सकते ना, सिंपल हो गया। नहीं। अब बात आती है, देखिए बाय करोगे, बाय भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस से पहुंच गया ना हमारे। यस, तो हाँ देट जी। माइट बी चांसेस कि यहाँ पर जब 5 मिनट का कैंडल रिवर्सल बनेगा तो फंस जाएंगे, या फिर अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा, छोटा कैंडल रहेगा, तो मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्यों बाय नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है और मेरा टारगेट नजदीक है। अब बात आती है कि प्राइस प्राइस तो सीधा ऊपर चला गया, तो हमने तो बाय नहीं किया, तो ये तो मेरा मिस हो गया ट्रेड, किसको पता ये बड़ा कैंडल बनने वाला है, नहीं बता सकते। ओके, तो मैंने बाय इसीलिए नहीं हम्म। किया, मेरा रेजिस्टेंस पास में, तो मैंने वेट किया, तो एक और 5 मिनट वेट किया, तो दूसरा कैंडल और भी तेजी से ऊपर चला गया, ओके। अब फिर से रेजिस्टेंस आ गया, तो फिर से मैं अगर यहाँ से बाय कर रहा हूँ, तो मेरा और एक रेजिस्टेंस पास में है, समझ रहे हो। तो अगर मैं यहाँ से बाय करूंगा, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 37 पॉइंट का है, मेरा टारगेट 11 पॉइंट का, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड ही सेट नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ हम्म। पे इसीलिए बाय नहीं कर सकता। यस, यहाँ पे मैं बाय कर सकता था, कब मेरा एक छोटा कैंडल होता तो छोटा कैंडल है, तो मेरे पास स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है, 30 पॉइंट का टारगेट, तो वो एक रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है, तो मैं वहां पे कर सकता हूँ। ट्रेंड मेरा नेगेटिव है, समझिए आप, मेरा ट्रेंड नेगेटिव है, अगर मेरा कैंडल छोटा भी बनता है तो छोटा छोटा पुल बैक आएगा, लेकिन मेरे तो रेजिस्टेंस पे प्राइस सीधा चला जाता है, तो मेरे को टारगेट पास में आ रहा है, तो मैं वो ट्रेड नहीं करूंगा। मुझे चाहिए एक सेलिंग सिग्नल, अगर सेलिंग सिग्नल मिलेगा तो वहां पे मैं सेल कर सकता हूँ,
या फिर छोटा कैंडल है तो ही मैं बाय कर सकता हूँ। अगर इस तरह से मैं बाय करूंगा ना तो वो गंदा फंसेंगे, फिर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 5 पॉइंट का टारगेट। यहाँ पे इससे ज्यादा अगर ये मोमेंटम हुआ है, अभी क्लोज हो गया है, तो इसलिए आपको ये 35 पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम हमने रेजिस्टेंस मार्क किया था, तो मेरा रेजिस्टेंस से मैं वहां पे बाय नहीं कर सकता। भले ही ये ऊपर चला जाता है, अगर ऊपर चला जाता है इससे ऊपर, तो हम फिर से एक पुल बैक का वेट करेंगे, उस वाले पुल बैक पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, चलिए, अब बात आती है यहाँ से। तो इस वाले लेग में अगर प्राइस यहाँ से, इसने सारे चीजें पहले हटा देता हूँ। अब इस वाले लेग ने इसने ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे कौन से ऐसे लेवल है कि वो अगर नीचे भी आता है तो वो सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आपका एक अच्छा सा वॉल्यूम बना हुआ है, राइट? देखो आप, ओके। इसके बाद यहाँ पे प्रीवियस के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम बना था, ओके। और जब इसने ब्रेकआउट किया तो ये, इसके लिए ये एक लेवल ऐसे की लेवल है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर ये आया तो इसके नीचे क्लोज करेगा तो नीचे मार्केट आने के चांसेस है। तो इसके नीचे इसका ब्रेकडाउन हो गया, इसने सीधा ब्रेकडाउन कर दिया लेवल। जितने भी बायर थे उनको फंसा दिया, आप देख रहे हो सीधा 2 कैंडल में। यहाँ पे कोई सेलिंग सिग्नल नहीं मिला है। सेल मुझे करना था, यहाँ पे प्लान कर रहे थे कि भाई इसके नीचे क्लोज करेगा तो, लेकिन जब ये बड़ी कैंडल बन रही है ना, तो मैं ट्रेड नहीं ले सकता इसमें। क्या समझना चाहता हूँ, समझ रहे हो? आप नहीं बोल सकते मैं यहाँ पे सेल किया, मैं आपको ऐसे झूठ जी तरीके जी। से नहीं बताऊंगा कि भी मैंने यहाँ पे सेल किया और मैंने टारगेट लिया, नहीं, गलत है वो। क्योंकि ये तो सपोर्ट था इसके लिए। तो अगर सपोर्ट है, यहाँ से अगर बाइंग प्रेशर आता तो फिर से मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन इसने तोड़ दिया। जब तोड़ा तो नीचे सपोर्ट आ गया फिर से, तो मैं यहाँ पे सेल भी नहीं कर सकता हूँ। ओके। जी अब बात आती है बाय की। तो मुझे बाय के लिए क्या चाहिए भाई? वॉल्यूम चाहिए, कुछ भी चाहिए। अगर ऊपर की ओर में देखो तो फिर से ये जो बार बना है तो ऊपर रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई मार्केट एक रेंज में फंसने वाला है, यहाँ से लेके ये पूरा एक रेंज है। तो नीचे से टैप करके ऊपर, ऊपर से टैप करके नीचे। ओके। तो इसका क्लियर डायरेक्शन नहीं आएगा जब तक ये पूरे लो को नहीं तोड़ेगा, या फिर ये पूरे हाई को नहीं तोड़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, जब बायर आए तो वॉल्यूम से आए, अब जब सेलर आए यहाँ पे तो वो भी वॉल्यूम से आए। ओके। तो ये रेंज में मार्केट आ गया। अब यहाँ पे टैप करेगा ना तो मार्केट यहाँ से लोगों को फंसाने के ऊपर आएगा, और यहाँ से आपके लिए अच्छा से, यहाँ से मार्केट फिर से टैप करके नीचे आए। क्यों इसी लेवल पे आया? बिकॉज यहाँ से जो बायर थे ना, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं कर पाया। यहाँ पे मैं सेल नहीं कर पाया बिकॉज हम यहाँ से बाय का सोच रहे थे, लेकिन इसने ब्रेकडाउन भी कर दिया सीधा। तो फंस गए, फिर यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं मिला। अब सीधा टारगेट आ गया यहाँ पे। यहाँ पे बाय के लिए मुझे कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला, तो यहाँ पे वॉल्यूम मिली। लेकिन अगर मैं यहाँ से बाय करूंगा तो मेरा टारगेट नजदीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे बाय नहीं कर सकता हूँ, ये रेजिस्टेंस है। अब मुझे सेल के वॉल्यूम चाहिए थे, सेल के वॉल्यूम आपके आएंगे तब मैं यहाँ पे सेल करूंगा फिर से। ओके, तो सेल अब यहाँ पे एक्टिव हुआ, समझ रहे हो? इस वाले, कहाँ पे? जब इसके जी सेलिंग ठीक वॉल्यूम है। आए, प्रीवियस सपोर्ट जब टूट गया तब। ओके। बीच में कोई भी ट्रेड नहीं बना, यहाँ पे भी सेल का ट्रेड नहीं बना है बिकॉज यहाँ पे भी वॉल्यूम नहीं है। यस, रिवर्सल जरूर बना है यहाँ से मार्केट में, जैसे यहाँ पे जो रिवर्स सेलिंग लेवल था। लेकिन जब इसमें वॉल्यूम आते तो मैं वहां पे प्लान कर सकता था, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं थे। साथ में ये जब यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया था ना, तो वो ज्यादा वॉल्यूम से आया। तो ये भी हो सकता है ना, फिर से सपोर्ट पे आके रिवर्सल कर जाए। ये भी तो हो सकता है। तो हमने वेट किया, कोई भी ट्रेड नहीं मिला। जब इसने नीचे क्लोजिंग किया ना वॉल्यूम से, जो प्रीवियस जितने भी वॉल्यूम थे उससे ज्यादा वॉल्यूम, तो वहां पे प्लान कर सकते हैं सेल का। नीचे सपोर्ट है, वो आपका क्लियर टारगेट आने के चांसेस बढ़ जाए। ओके, राइट। नहीं बता सकते भाई, यहाँ से बाय का ट्रेड नहीं लिया है, यहाँ से सेल का ट्रेड नहीं लिया है, यहाँ पे भी हमने सेल का ट्रेड नहीं लिया है। सेल का ट्रेड सिर्फ और सिर्फ इसी लेवल पे हुआ है, जो कि आपका एक सेलिंग वॉल्यूम है। प्रीवियस एक दो तीन जो कैंडल थी वो ट्रेंड में चल रही थी, उसका भी कंफर्मेशन हो गया। इसने सपोर्ट के नीचे भी क्लोज किया, क्योंकि लास्ट सपोर्ट था जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ था, इसके नीचे यहाँ पे क्लोज हो गया। तब जाके यहाँ पे इसमें सेलिंग बना है। साथ में ये जो बार बना था वो भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस फिट बनने वाला है आगे जाके। ओके। धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगे सेशन में, वैसे वैसे क्लियर होता जाए।
बीच में थोड़ा एडवांस चले जाएंगे और कंफ्यूजन होगा, वो लेट मी धीरे धीरे वो मैं अपने आप सॉल्व होता जाएगा। जी जी। ओके। राइट। अच्छा समझ में आ गया इसे। राइट। लेकिन दिक्कत कब आएगी, देखिए कोई भी चीज सिस्टम के साथ रहना है कि भाई मार्केट, जैसे हमने देखा यहाँ पे कि भाई हमने ये बाय ट्रेड मिस कर दिया, जब यहाँ से मार्केट इतना चला गया तो लगेगा ना 70 पॉइंट हमने मिस कर दिया, डेफिनेटली लगता ही है। ओके। जब ये वॉल्यूम बार बना तो ये भी तो हो सकता है ना भाई, अच्छा वॉल्यूम बार बना है तो मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे बायर करेंगे, अच्छा है ट्रेडिंग सब कुछ लेवल का ब्रेकडाउन, तो फिर यहाँ से क्यों रिवर्सल आया, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे एवरीथिंग ओके था, जो ट्रेंड भी था वो भी अब चला गया था, सपोर्ट को भी उसने ब्रेक कर दिया था। लेकिन अब जब बैकग्राउंड में आओगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा भाई, जब मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था ना, तब यही लेवल इसके लिए की लेवल था जब उसने लेवल का ब्रेकडाउन किया। समझ रहे हो? तो ये जो जोन है ना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, जो सेलर बैठे थे ना वो पूरे वापस यहाँ से एक्टिव हो गए। ओके। अब बात आती है कि भाई मैं यहाँ से सेल पोजीशन नहीं बना सकता हूँ सीधा, यहाँ से मैं सीधा सेल पोजीशन नहीं बना सकता था, बिकॉज यहाँ पे जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल बनी थी वो अच्छे वॉल्यूम से बनी थी, तो मुझे इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए थी। जब क्लोजिंग हुई तो प्रीवियस सपोर्ट पे आ गया प्राइस, तो मैं यहाँ पे भी सेल नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्लियर चाहिए। हाँ जी। अगर आपका बैकग्राउंड क्लियर नहीं है तो मार्केट ऊपर चला गया है। आपका अगर बैकग्राउंड फिर क्लियर हो गया, बैकग्राउंड कैसे क्लियर हुआ देखिए, यहाँ पे इसने सपोर्ट को तोड़ दिया तो इसका बैकग्राउंड क्लियर है, इसके पास इतना रास्ता ट्रैवलिंग के लिए है। ओके। इससे ज्यादा जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है, लेकिन इतना टारगेट आने के चांसेस उसके मोर देन 70%, बिकॉज लास्ट वाला सपोर्ट यही है इसके पास। ओके। ये वाला सेलिंग एक एडवांस सेलिंग है, फिलहाल अगर मैं आपको बताऊंगा तो और कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ऐड ऑन नहीं करता हूँ। ओके। राइट। अब आप बात करो यहाँ पे, ये पूरे दिन यही लेवल आपके लिए की लेवल रहा था कि भाई 215 का जो यहाँ पे एक जो वॉल्यूम बार बना था, तो वो वॉल्यूम बार यहाँ से ही। ओके। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऐड ऑन नहीं करता हूँ, फिर ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ओके। देखिए अब यहाँ पे इस वाले चार्ट में, ओके, इस वाले चार्ट में, अब इस वाले चार्ट में मैं कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, कि जहाँ तक थोड़ा हमने थोड़ा भी जो भी समझा है तो आप बताओगे कि भाई इस वाले ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंड हमने समझा कि भाई यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंड हमने देख लिया कि भाई हमने सारी चीज़ें फॉलो कर ली है, तो उसके बाद मुझे क्या करना है वो आप बताओगे तो इट्स ओके। राइट। हमने दो ही लेवल मार्क कर दिए, जो स्विंग लो बना था वो और स्विंग हाई बना था, उसके बाद क्या कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि जो भी हमारा, या तो लो टूट रहा हो वॉल्यूम के साथ या हाई टूट रहा हो वॉल्यूम के साथ, फिर हम ओके। थोड़ा अलर्ट होंगे। राइट। ओके, बहुत बढ़िया। ओके। देखिए कभी कभी कैसा होता है कि भाई ये यहाँ से एक तरह से कैंडल भी ऐसे भी बनेगी कि भाई यहाँ पे टूटेगा। ओके। और जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तब यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे, ज्यादातर वो ज्यादातर सेल करते हैं। ओके। हम पर्सनली मतलब मैं पर्सनली इस चीज को नहीं करता हूँ, सपोर्ट सीधा टूटे नीचे चला जाएगा तो होता है रिग्रेट, मैं पर्सनली रिग्रेट नहीं करता हूँ। अगर सेलर बैठे हुए हैं ना तो वो लेवल को कभी ना कभी वो फिर से रिटेस्ट करने आएंगे उस दिन या फिर नेक्स्ट दिन। ओके। उस दिन आ सकते हैं या फिर नेक्स्ट दिन आएंगे, तो हम नेक्स्ट दिन ट्रेड लेंगे। जब भी कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस सीधा उठता है ना, तो वहां पे सीधा जंप करने की जरूरत नहीं है। जैसे बोलते हैं ना अभी वो क्या, सीधा जब चाकू गिरता है गिरते हुए चाकू पे हाथ मत डालो, ऐसा बोलते हैं ना कुछ। तो जब अगर ये सपोर्ट कोई भी है, सपोर्ट ऊपर की साइड भी टूट रहा है या फिर नीचे की साइड पे, तो ऑलवेज वेट फॉर पुल बैक। यस, अगर पुल बैक आता है तो ही ट्रेड लेंगे, पुल बैक नहीं आता है तो छोड़ दो, उस दिन ट्रेड लेना ही नहीं। ओके। होगा रिग्रेट कि भाई मार्केट यहाँ से 80-90 पॉइंट गिर गया, मेरे को ट्रेड नहीं मिला, लेकिन जब दूसरे दिन वही स्ट्रेटेजी के फॉलो करोगे तो वहां पे आप फंस जाओगे। ओके। वो धीरे धीरे आगे भी आएगा,
मैं समझाऊंगा। देखिए यहाँ तक हमने चार्ट को समझा, अभी आप वापस आते तो मैंने देखा यहाँ पे कि पहला ही बार बना था, तो पहले वाले बार पे हमने एक रेफरेंस मार्क कर दिया इसमें। ओके, उसके बाद मैंने देखा कहीं पे भी हाई वॉल्यूम आपको दिख रहे हैं, कहीं पे भी हाई वॉल्यूम नहीं। सेकंड रेड कैंडल ये सेकंड रेड कैंडल, परफेक्ट। तो ये ये मेरा हाँ यही रेफरेंस, वाली। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो मेरे पास दो रेफरेंस पॉइंट है। अगर मार्केट में रियल में सेलर है भाई, तो यहाँ पे आएगा तो ही मैं सेल करूंगा, अदरवाइज मेरा सेलिंग का कोई ट्रेड नहीं है, समझो। मैं यहाँ पे क्लोजिंग पे सेल नहीं करूंगा, मैंने तय कर लिया है। यहाँ पे मैं बाय भी नहीं करूंगा, राइट। क्यों बाय नहीं करूंगा? बिकॉज ऑफ मेरा ट्रेंड है वो नेगेटिव। ओके, अगर ट्रेंड में रियल में स्ट्रेंथ है तो इस लेवल पे आएगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज उस दिन में ट्रेड नहीं करूंगा। तय हो गया हमारा। अगर मार्केट सीधा नीचे चला गया तो गलत, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। ओके, देखिए अब मार्केट ऊपर आ गया, लेवल पे आ गया लेवल पे। अब बात आती है यहाँ से बाय क्यों नहीं किया, तो वो छोड़ दो, अभी फिलहाल इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सेल का प्लान कर रहे हैं, तो मैंने तो सेल का यहाँ पे सोचा था। तो जैसे यहाँ पे लेवल पे आया मैं सेल करूंगा। हमने सेल का जो प्लान किया था, भाई प्राइस यहाँ पे आ गया तो हम सीधा यहाँ पे सेल कर देंगे। बता सकते हो। अभी इसने सेकंड रेड वाली वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम से ऊपर वॉल्यूम गया नहीं है, पर इसका हम्म, जो हमने मार्क किया था पहले, ये यहाँ पे हमने मार्क किया था एक लेवल, यहाँ पे दो लेवल हमने मार्क किए थे। ओके, तो यहाँ पे प्राइस पहुंचा वॉल्यूम है। वॉल्यूम सबका डाउन नहीं है। ओके। वॉल्यूम जो हमारे प्रीवियस हम पैसे पिछला देखते हैं उससे कैंडल, उसका वॉल्यूम लो ही है। हम्म, ये वाली। ओके, तो अब सेल की जब बात करते हैं हाँ तो बैकग्राउंड चेक करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। बैकग्राउंड चेक करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर मैं बैकग्राउंड चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो सारे अच्छे अच्छे कैंडल बने हुए, राइट। देख रहे हो, सारे अच्छे कैंडल बने हुए। देखो अब नीचे वॉल्यूम ऊपर डाउन। तो ये जो आपका जो लेवल बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो कंफ्यूजिंग कैंडल जो आपको देख सकते हैं, ये देख रहा है, ये वाली कैंडल, ये हाँ जी। ये कंफ्यूजिंग कैंडल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर ले रहा है ये कैंडल। जब जब भी आपको मिलेगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कल भी हमने देखा था, सॉरी कल नहीं, ये वाले दिन भी हमने देखा था ना यहाँ पे। ये कब था वो, ये यहाँ पे ये, राइट। ये वाली कैंडल और ये जब भी ये कंफ्यूजिंग कैंडल होती है ना, मार्केट को इसी चीज को रिस्पेक्ट किया है, राइट। तो वहां पे सेम, यहाँ पे सेम सेटअप है, राइट। देखिए ये कंफ्यूजिंग कैंडल बना है। अब आप देखोगे तो मैं नीचे सीधा लो का टारगेट पहले प्लान था, लेकिन अब लो का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं, आप बता सकते हो। हम सीधा लो का टारगेट प्लान कर सकते हैं, यस और नो। अगर मैंने फॉर एग्जांपल सेलिंग कंफर्मेशन करके मैंने देख लिया है भाई मेरा सब कुछ सही है, मैं सीधा लो को टारगेट करूंगा कि नहीं? हेलो, हेलो राकेश, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, तो क्या हाँ जी। बता हाँ जी। सकते हो आप यहाँ पे मैं अगर सेल पोजीशन बना रहा हूँ तो क्यों सेल करना है, और अगर सेल कर रहा हूँ तो सीधा मैं लो को टारगेट कर सकता हूँ कि नहीं? तो आप स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन हट गई आपकी। स्क्रीन इसमें क्या होगा? अब दिख रहा लैपटॉप है? की स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। दिख रहा है, स्क्रीन तो शेयरिंग है यहाँ पे। आपने इस पे कर रखा है, सो माई स्क्रीन चार्ट पे एनी। दिखाओ, चार्ट पे सर। हाँ हाँ। हाँ जी। ओके, अगर अगर मैं सेल पोजीशन बना रहा हूँ तो मेरा टारगेट सीधा लो पे रख सकता हूँ या नहीं यार? सेल कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? सेल कर रहे हैं तो
सर आप बता दो, थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे अरे कोई को, बात नहीं, समझ में आया मेरे कन्फ्यूजन, हाँ कोई बात नहीं, चलिए देखिए। पहले हमारा प्लान था यहाँ पे सेल का, परफेक्ट। पहले हमारा प्लान था यहाँ पे सेल का। को। हाँ जी। हम यहाँ पे सेल का प्लान करते थे, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन जब हमने बात की भाई मेरे को अगर सेल भी करना है, तो मेरे को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे सेल पोजीशन बना रहा हूँ तो नीचे बायर है कि नहीं है, वो हमें देखना पड़ेगा। क्यों देखना है? क्योंकि अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट कहाँ पे लेना है वो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। ओके। मैं सीधा ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि भाई मार्केट सीधा लो पे आएगा, नहीं। वो लो पे कब आ सकता है कि भाई जब ये ट्रेंड जब चला था ना, वो आपका एक लो वॉल्यूम से चला हुआ हो, तो वो वहां पे चांसेस रहता है कि वो आपका एक लो टेस्ट कर सकता है। लेकिन जब ये ट्रेंड चला, आप देखो अच्छे अच्छे वॉल्यूम से ट्रेंड चला है। ओके। तो जब अच्छे वॉल्यूम से ट्रेंड ऊपर हाँ ऊपर जी। चल, ओके, अच्छे वॉल्यूम से ट्रेंड चल रहा था ना, तो अगर मैं सेल करूंगा तो कहीं पे भी मार्केट रिवर्सल कर सकता है, बिकॉज सारे के सारे अप ट्रेंड के हैं, कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। तो इसके लिए हमने प्रीवियसली ये वाला लेग पूरा बुलिश लेग हो गया। ओके। तो मैंने पहले यहाँ पे सेल का प्लान किया था, तो आप समझिए आपको माइंड को स्विच करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने सेल किया है। तो मेरा यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ना, वो पूरे एकदम से लो होने चाहिए थे। यहाँ पे जो कैंडलें बनी है सारी अच्छी अच्छी कैंडलें बनी है, तो वो ऐसा नहीं चाहिए था। तो अगर मैं सेल करूंगा तो यहाँ पे मैं फिर से फंस जाऊंगा। क्यों नहीं करना है? बिकॉज मैंने पहले बैकग्राउंड देखना है। अगर मेरा बैकग्राउंड क्लियर है, यहाँ पे अगर बायर नहीं है, वॉल्यूम से नहीं आए ना, तो वो मार्केट में और तेजी से नीचे आएगा। अगर वॉल्यूम से बाइंग आया तो मार्केट क्या करेगा? थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और फिर से ऊपर चला जाएगा। ओके। कब होगा ऐसा? जब बायर आएंगे। बायर कैसे आया, हमें कैसे पता चला कि भाई ये जो कैंडल है सारी चली ना, वो अच्छे वॉल्यूम से चली हुई है। मैं सारे कैंडल को मार्क करता हूँ, अब देखो अच्छे वॉल्यूम से कैंडल बनी है, तो यहाँ पे नीचे सपोर्ट जनरेट हो रहा है इसके लिए। ओके। तो अगर मैं सेल भी प्लान कर रहा हूँ तो मेरा सपोर्ट तक ही टारगेट रख सकते हो। ओके। और यहाँ से ये जो लास्ट इसने ये बड़ी जो रेड कैंडल टूटी थी ना, तो वो रेजिस्टेंस था पहले, और इसके ऊपर इसने क्लोज किया है जाके। इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम आया, तो ये पूरा एक ऐसा रेंज बन गया ना इसके लिए कि भाई इसके नीचे जब तक इसमें प्राइस नहीं आएगा, वो आप वहां पे वीक नहीं हो सकते। पहले हमारा सेल का प्लान था। ओके। अगर मैं यहाँ पे देखा मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट नजदीक है, तो वहां पे आपको तुरंत निकलना पड़ेगा। ओके। देखिए, अब आते हैं यहाँ पे हमने सेल पोजीशन जो प्लान किया था, जैसे मैंने बताया कि भाई जो दो ही लेवल हमने मार्क किए यहाँ पे नीचे के, राइट। तो ये जो दो लेवल है कहाँ से हमने मार्क किए? तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो रेड बार लास्ट वाला जो बना था, यहाँ से ये हमने मार्क किया। और जहाँ से वॉल्यूम बने थे, ये दो सबसे हाई वॉल्यूम बने थे, इसी चीज को हमने मार्क किया। ओके। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से आता है तो रिवर्सल भी आ सकता है। इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं करता इसमें वीकनेस नहीं है। समझ रहे हो? हेलो? हेलो? सिप, सिप्रा जी और गणेश, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो? 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 तो देखिए, अब इसको अगर यहाँ पे सपोर्ट था मंथली का, तो इसको यहाँ पे रुकना था। ओके। लेकिन यहाँ पे मंथली पे ऐसा कोई साइन हम्म। नहीं आया। ओके। मंथली पे ऐसा कोई बाइंग प्रेशर कैंडल यहाँ पे देखने को नहीं मिला, और उसने रिजेक्शन बना दिया। तो रिजेक्शन बना तो फिर इसीलिए उसने क्या किया था, जहां से बाइंग स्टार्ट हुआ था वहां पे प्राइस आ गया। ओके। अब यहाँ पे एक पुल बैक आना चाहिए। अगर ये पुल बैक आपके लिए यहाँ तक जाता है, तो फिर से ये एक रेजिस्टेंस का काम हो सकता है, वहां से फिर से प्राइस नीचे आ सकता है। ओके। अगर इसी लेवल को वो अच्छी तरह से ब्रेकआउट भी कर देता है, तो वो अब बहुत ही बढ़िया इसके लिए होगा। ब्रेकआउट करता है तो फिर अगेन ये सपोर्ट हो सकता है।
अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है तो फिर से ओके अगर ये सपोर्ट हो सकता है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर से यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हो। ओके। ओके, अगर यहाँ पे पहुंचने के बाद अगर वो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर रिजेक्शन दिखाता है तो समझ लीजिए फिर से वहां पे डाउन साइड करेक्शन करने के चांसेस है। ओके, तो हमने सबसे ओके पहले ओके। देखा मंथली, राइट। अब मंथली पे सपोर्ट ही रिस्पेक्ट नहीं करना है तो फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाने की कोई जरूरत ही नहीं। हाँ। ओके, अगर मंथली पे सपोर्ट कर रहा है तो वहां पे हम छोटे से टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कोई भी ऑटो सेक्टर है हमारा, ये हमने ले लिया। कौन सा स्टॉक आ रहा है? टीवीएस, राइट। सारी चीजें हम हटा दे। अब टीवीएस। मैंने टीवीएस में देखा, टीवीएस में हमने देखा यहाँ पे मंथली पे। ओके, अब इसमें मंथली हम एनालिसिस कर रहे थे, तो हमने मंथली पे देखा कि भाई इसमें मंथली पे सपोर्ट तो बहुत दूर है, राइट। इसका हाँ। मंथली बहुत दूर है, तो यहाँ तक आ सकता है, आ भी सकता है फिलहाल, लेकिन बहुत दूर है तो इतना अभी फिलहाल एकदम से तो आने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ से देखेंगे कि भाई यहाँ पे फिबो को हमने लिए। ओके, तो फिब को ले रहे हैं। अब आता है यहाँ पे, जब प्राइस यहाँ पे पहुंचा है, अब यहाँ से देखिए वॉल्यूम कैसे आया है। वॉल्यूम तो हाई है इसका। हाई वॉल्यूम से आए, तो हाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या होता है? मंथली नेगेटिव है। मंथली नेगेटिव इसका मतलब हो गया कि भाई मेरे लिए रेजिस्टेंस है ऊपर। ओके, तब आप उसमें हम्म। अगर सेल पोजीशन बनानी है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा फिर। ओके, तो ऊपर से सेल ऑन कर सकते हो उसको जब प्राइस यहाँ पे पहुंचेगा। अब इसने देखिए, अब यहाँ पे पहुंचा, तो ये जो वॉल्यूम था इसकी कंपेयर में ये वॉल्यूम कैसा है? डाउन कमी है। कमी है। तो ये क्या बता रहा तो है कि इसका मतलब भाई, अभी और नीचे जा सकता है। हाँ यार, फिर से यहाँ से एक और करेक्शन करने के चांसेस इसमें है। ओके, तो सपोर्ट तक आ सकता है 3216 को। अगर इसके नीचे जाएगा तो इसमें ये गैप इसके लिए खुला है, फिर यहाँ पे बाइंग देखना पड़ेगा। ओके। ओके, ये हो गया इसका। अब देखो यहाँ पे फिर से एक और, कौन सा ये, सोनी इसको नहीं छोड़, कौन सा ये भी छोड़ो, अ, मारुति, चलो मारुति को देख लेते हैं, राइट। देखिए मारुति मंथली पे आ गए। ओके, चलिए अब मंथली पे आ गए। मंथली पे आने के बाद हमने देखा यहाँ पे कि भाई यहाँ तक का चार्ट हमारे पास था, तो हमने क्या देखा कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का इसमें लेवल था। ओके, इसका सपोर्ट कहाँ पे बना था? तो सपोर्ट को हमने देखा कि भाई इसमें सपोर्ट नीचे के लेवल पे बना हुआ था। ओके, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट इसने किया हुआ था। अब आ जाते हैं यहाँ पे चार्ट में, तो जब प्राइस यहाँ से गिरा, यहाँ पे इसने हाई लेवल से रिजेक्शन दिया, राइट। हाई लेवल से रिजेक्शन दिया, तो यहाँ हाँ। पे अगर हाई लेवल से रिजेक्शन दिया तो इसके लिए ऊपर के लेवल सेलिंग के, ओके, ऊपर के लेवल सेलिंग के, ठीक है। मंथली मंथली सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मंथली सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि डेट माइट भी चांसेस कि हल्का सा रिवर्सल आएगा तो ऊपर से सेल आ सकता है। तो यहाँ पे सेलिंग लेवल है 14610, जो मार्केट को ऊपर ले जा सकता है यहाँ से। ओके, अभी फिर से वीकली पे आ जाते हैं। देखिए हम्म। वीकली पे यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ था, तो वीकली पे बुलिश है मार्केट। डेली पे आ जाते हैं, तो डेली पे हाँ। फिलहाल साइड में हो गए। ओके, तो ये क्या कर रहा है कि उसको अल्टीमेट अगर यहाँ पे जाना है ना, हम्म। तो यहाँ पे पहले जाना देना पड़ेगा, फिर यहाँ से जो सेलिंग आएगा ना वो तेजी से आएगा। ओके। ओके, तो वहां से तेजी से आएगा, और जितना नीचे से मंथली पे सपोर्ट पे मिलता है उतना बढ़िया है। जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करते हुए सीधा चलता है, तो फिर पुल बैक पे यहाँ पे बाइक का भी प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर ये ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट के बाद फिर से नीचे सपोर्ट लेता है तो वहां से बाय कर सकते हैं। यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर से नीचे आता है, यहाँ से बाइंग फिर से हो सकती है। ओके, ओके। तो फिलहाल के लिए क्या एक आया हमारे पास थॉट कि भाई फिलहाल के लिए मंथली का जो लेवल है वो ऊपर की ओर, तो ऊपर से सेलिंग आएगा, तो ऊपर से सेलिंग के लिए मार्केट एक पुल बैक कर सकता है। तो जहां पे डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट बनता है वहां पे हम वेट कर सकते हैं कि अगर फिर से अगर नीचे के लेवल पे कहीं ना कहीं मिल जाता है तो फिर से हम यहाँ पे बाय पोजीशन बना सकते हैं। उसमें स्टॉप लॉस आपका छोटा सा बनेगा, अगेन द टारगेट वुड बी द 40,000। ओके, इस तरह से इसमें हम्म। मारुति में हम इस तरह से देख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं हमारे, ओके, एमआरएफ को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आप मंथली टाइम फ्रेम पे। ओके, मंथली टाइम फ्रेम पे आ गए। मंथली टाइम फ्रेम हमने देखा कि भाई बहुत ही तगड़ा से यहाँ पे मोमेंटम है। यस, अब आते हैं फिर से यहाँ पे, तो हमने यहाँ से ये चार्ट देखा। अब यहाँ से लेके यहाँ पे हमने फिबो को ड्रॉ किया, तो फिबो को ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट आ रहा था, राइट।
यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है तो हम्म, यहाँ पे मुझे बाइंग चाहिए, अगर बाइंग कैंडल मिलता है तो बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ पे परफेक्ट बाइंग कैंडल बना है, राइट। तो अगर ये बाइंग कैंडल बना है तो मैं यहाँ पे मंथली में मुझे ब्रेकआउट चाहिए, तो ब्रेकआउट पे मैं छोटे से टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। अब मैंने वीकली टाइम फ्रेम में आ गया, तो वीकली टाइम फ्रेम में कैसा कैंडल बनता है, देखिए वीकली टाइम फ्रेम ऑलरेडी प्रीवियस यहाँ पे दिखा चुका था हाई वॉल्यूम से कि भाई बायर आ रहा है, तो इसमें ब्रेकआउट भी हुआ, वो भी वॉल्यूम से हुआ, बहुत ही गजब ट्रेड मिल गया। अब मैं यहाँ पे क्या कहाँ पे टारगेट रख सकता हूँ, मेरा एंट्री हो चुका है तो मेरा मंथली जो हाई है ना वो मेरा टारगेट है। बहुत ही ये अच्छा एंट्री। हाँ तो जी। मंथली बुलिश था, तो मंथली सपोर्ट पे आया तो मंथली ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद डेली में आप जाओगे शिफ्ट करके, तब डेली में अगर वॉल्यूम आप लोग को वहाँ पे मिल रहा है ना तो वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब इसने ब्रेकआउट किया ना तो तगड़े वॉल्यूम से किया। ओके, तो ये बहुत ही गजब एंट्री। हम्म, ओके, नीचे ऑलरेडी लोगों को ट्रैप किया गया था वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो यहाँ पे लोगों ने एंट्री की, फिर ब्रेकआउट की, ये डबल कंफर्मेशन हो गया, तो इसी वजह से यहाँ पे डिलीवरी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री आपकी यहाँ पे बन गई। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे आगे आके कि भाई अब क्या अच्छा हो अच्छा। सकता है, देखिए अब क्या हो सकता है आगे। तो इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, जब लेवल को ब्रेक किया तब आप उसमें देखिएगा क्या हुआ, कैंडल रिजेक्शन दिखा रही है, यहाँ पे रिजेक्शन दिखाते थे, यहाँ पे भी रिजेक्शन दिखा दिया इसने। जब ब्रेकआउट किया तो वॉल्यूम कैसे थे, वॉल्यूम डाउन ही है इसका, यस, तो इसका तो ये मतलब क्या चांसेस हो, है नीचे जाने के इसके। हाँ इसके नीचे जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, तो अगर मैं देखूँ तो इसके लिए सबसे पहले ये लो पड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ से अगर मैं सेल पोजीशन बनाता तो यहाँ तक हम्म, जा सकता है, और ज्यादा अगर नीचे एक्सपेक्टेशन अगर है तो ये जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ था दैट वुड बी द सपोर्ट बन सकता है फिर से। ओके, अगर यहाँ पे प्राइस आता है फिर से तो अगेन यहाँ से बाइंग आ सकती है। ओके, फिलहाल के लिए क्या हुआ, यहाँ पे बाय नहीं कर सकते थे, सेल का प्लान आएगा, तो इसने सेल लेवल पे आ गए। अब जब सेल आ गया मंथली टाइम फ्रेम पे तो ये सेल कैंडल है, तो मंथली सपोर्ट पे आया है, तो मंथली के ऊपर के लेवल पे सेलिंग करना है। जिसने किया है ऊपर से देखो ऊपर गया है प्राइस एक बार, फिर से सेलिंग दिखा है, तो इसका ये लेवल अभी हम्म, फिलहाल के लिए कंफ्यूजिंग काम कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग जो हो रही है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो इसको अगर ब्रेकआउट देना है तो इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है 153,520 के ऊपर वॉल्यूम से, तभी वहां पे बाय कर सकते हैं। अगर इसको फिर से नीचे चला जाता है तो यहाँ से डेफिनेटली ये आपका टारगेट यहाँ से आ जाएगा नीचे। ओके, लेकिन वॉल्यूम ने हमें क्या कहाँ पे सिग्नल अच्छा। दिया, वॉल्यूम ने हमें यहाँ पे अलर्ट कर दिया कि भाई यहाँ पे हम बाय नहीं कर सकते। ओके, चांस है, उसके चांस है नीचे गिरने के, नीचे वहीं पे जाने के, सिग्नल हुआ। यस हाँ, तो फिर वहां पे क्यों एंट्री करनी। ओके, सेम हाँ जी। यहाँ पे बॉस में आ जाओ, राइट। फिर यहाँ पे एक बार इसने ब्रेकआउट कर दिया, जब ब्रेकआउट किया तो देखो अब अच्छे वॉल्यूम से किया, राइट, अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया, तो हम इसको अच्छे क्या कर वॉल्यूम से क्या है। सकते, यस अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया है तो क्या हम सीधा यहाँ पे बाय करेंगे, कभी भी नहीं, तो हमें वेट करना है भाई नीचे आए। ओके, नहीं अगर नहीं। यस नीचे आता है तो वहां पे मैं अगर रुकता है मंथली टाइम फ्रेम में तो मैं बाय कर सकता हूँ, अगर नहीं रुकता है तो ये आपके लिए फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा। ओके, चलिए अब बात आती है यहाँ पे, उसने क्या किया, लेवल को भी ब्रेक कर दिया, देखो बहुत ही गजब। अब जब लेवल को ब्रेक किया तो वॉल्यूम कैसे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है। है ना। यस, बहुत ही कम वॉल्यूम है, कितना बड़ा कैंडल होने के बावजूद भी कम वॉल्यूम है इसके, कैंडल बढ़ी है पर वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है, यस। तो मतलब चांसेस है यहाँ वो दोबारा ऊपर जाए। पे यस, ओके, तो तो कैंडल ये इसके बाद वाली कैंडल हमारी ज्यादा मार्जिन से ऊपर गई है हाँ ओके, तो ये वॉल्यूम से। इससे दिखा रहा है कि भाई ये जो लोगों को ट्रैप किया गया तो लोग यहाँ पे फंस गए। अगर इतनी तेजी से गिरना था तो इसको ये जो वॉल्यूम बना है वहां से उससे तो ज्यादा आना चाहिए था, पर नहीं हाँ आया। जी। ओके, तो इसी वजह से ये रिवर्सल आया, तो रिवर्सल आपको छोटे से टाइम फ्रेम में क्लियर इंडिकेशन दे देगा। देखो आपको डेली टाइम फ्रेम प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज विथ ह्यूज वॉल्यूम, तो ये अच्छा एंट्री अच्छा। ये बाइंग की एंट्री यहाँ पे। ओके, अगेन द टारगेट वुड बी जो हमारा रेड मार्क बना है ना वो। ओके, इस तरह से हम यहाँ पे प्लान कर हम्म। सकते हैं। ओके, जब यहाँ पे प्राइस पहुंचा है तब अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो कहीं ना कहीं हल्का सा एक करेक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है। ओके, इसको बंद करते हैं।